फिर ना जाने क्या हुआ कि सुरेश मेरे पास आकर नर्म लहजे में बोला, आपके लिए चाय भिजवाऊं डॉक्टर कामरान? बेहद शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैंने जवाब दिया। मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलता हूँ, उसने कहा और वहाँ से चला गया। मैं लॉकअप के एक गोशे में जाकर बैठ गया। कभी कभी मैं गौर करने लगता कि इन तमाम हालात के बाद मुझ में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और इस तरह मुझ पर दिलचस्प इंकशाफात हुए थे। उस वक्त भी मैंने सुकून से अपनी कैफियत का तज्जिया किया। मेरे अंदर किसी इज़्तिराब का शायबा तक नहीं था। मुझे लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं पहले से जानता था। कई घंटे गुजर गए। फिर चंद सिपाही मुझे लॉकअप से निकालकर एक बड़े कमरे में लाए, जहां एक बड़ी मेज के पीछे सुरेश चंद्र बैठा हुआ था। कुछ और लोग भी थे जो मुझे हैरत और दिलचस्पी से देख रहे थे। आप लोग बाहर जाएं, सुरेश ने खुरदरे लहजे में कहा और वो सब बरकरफ्तारी से उठ गए। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, आप तशरीफ़ रखिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया, मैं बैठ गया। शुक्ला जी हमारे सगे रिश्तेदारों से बढ़कर हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि आपके साथ कोई सख्ती ना की जाए। आगरे में आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा। वहाँ जो कुछ होगा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जी, मैंने कहा। दूसरी बात, डॉक्टर नीमो हमारी सगी मौसी थी, बल्कि बहनों जैसी थी, क्योंकि पिताजी ने उसकी परवरिश की थी और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। आपने देखा होगा, नरेश आपके बारे में जानकर बेकाबू हो गया था। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, फरमाइए। आप पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो सच हैं? मैंने अदालत में भी यही कहा था कि मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया। एक पाकिस्तानी होने की वजह से मुझसे खसूसी नफरत का बर्ताव किया गया, वरना मेडिकल रिपोर्ट आज भी ये बता सकती है कि मैं एक पाकबाज नौजवान हूँ। गोया वो इल्ज़ाम गलत था। हाँ, ऐसा ही है। अगर मुमकिन हो सके तो मेरी इस बात पर यकीन कर लें कि डॉक्टर नीमो आज भी मेरे लिए बहनों का दर्जा रखती हैं। मैंने उनकी पाकीज़गी को दागदार नहीं किया। मुझे 100 बार सजाए मौत देने के बाद भी अगर मैं कभी आपको याद आऊँ तो आप मेरी अल्फाज ज़रूर याद कर लीजिए। हम मुसलमान माँ और बहन के तकद्दुस को कभी पामाल नहीं करते, चाहे हमारी गर्दन उतार ली जाए। मेरे इन अल्फाज ने सुरेश चंद्र को मुज़रिब कर दिया। वह मुझे घूरता रहा, शायद मेरे चेहरे पर सच्चाई तलाश कर रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, चाचा जी के साथ कब से हो? थोड़े दिनों से। उनके पास कैसे पहुँचे? उसने पूछा तो मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में बता दिया। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, पाकिस्तानी जासूस तुम्हारी मदद कर रहे हैं? नहीं। फिर तुम जेल से कैसे फरार हुए? नहीं बता सकता। गोया तुम अपने साथियों के नाम नहीं बताना चाहते। ऐसी ही बात है। दिल्ली में तुम पर तशद्दुद होगा, वहाँ मैं किसी को रोक नहीं सकूंगा और तुम जानते हो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सिर्फ एक काम, बोलो। अपने घर वालों को ये यकीन दिला दें कि मैंने नीमू को कत्ल नहीं किया और उसे खलूस बहन कहा है, जो मेरे लिए बहुत मुकद्दस नाम है। सुरेश ने गर्दन झुका ली। फिर वह बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला, मुमकिन है ये कोई सियासी साजिश हो। ओह माय गॉड। ओके मिस्टर कामरान, कल मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा अगर वाकई आपने मेरी मौसी को कत्ल नहीं किया तो। लेकिन मैं बेबस हूँ, अपने फ़र्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं एक ख़ास संतरी लॉकअप पर तैनात करूँगा। अपनी कोई भी ज़रूरत उसे बता दें। मुझे दोबारा लॉकअप कर दिया गया। हाँ, सुरेश ने मेरी बेड़ियाँ उतरवा दी थीं। रात का खाना बेहतर और साफ़ सुथरे अंदाज में दिया गया। मेरे जहन पर ज़रा भर बोझ नहीं था। बाबा साहब की हदायत के मुताबिक मैंने आने वाले वक्त के बारे में कुछ नहीं सोचा। मुझे बताया गया था कि वक्त के फ़ैसले वक्त ही करता है और हम वक्त के फ़ैसलों में मदाखलत नहीं कर सकते। चुनाचे ईशा की नमाज़ पढ़कर मैं लेट गया। अलबत्ता कुछ देर के बाद संतरी ने लॉकअप की सलाखें बजाईं। ये ले लीजिए साहब। वो कुछ लिए खड़ा था। मैं उठकर उसके पास पहुंचा तो उसने एक जाए नमाज सलाखों से अंदर दाखिल कर दी। आप इस पर नमाज पढ़ लिया करें। ओह शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? तिलक राम, उसने जवाब दिया और वापसी के लिए मुड़ गया। मैं उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ गया। दूसरे दिन दोपहर 1 बजे मुझे खाना खाकर तैयार होने के लिए कहा गया और 2 बजे एक वैगन मुझे लेकर चल पड़ी। वैगन स्टेशन तक गई। यहाँ से मुझे ट्रेन में दिल्ली लाया गया। दिल्ली स्टेशन पर बड़ा हजूम मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। उनमें बेशुमार अखबारी नुमाइंदे मौजूद थे जो मेरी तरफ लपके, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेरे पास ना आने दिया। गालिबन ये इंतज़ाम सुरेश चंद्र ने किया था। अलबत्ता वो दूर से मेरी तस्वीरें बना रहे थे। किसी जोशीले जवान ने मुझ पर एक जूता भी फेंका। मुझे एक वैन में बिठाकर किसी इमारत में ले जाया गया, फिर एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। पुलिस की बड़ी नफरी इस तरह तैनात की गई जैसे किसी बड़े गिरोह को काबू में किया गया हो।
मैं अजनबी की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था। लग ही नहीं रहा था कि यह सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। वक्त गुजरता रहा, फिर रात हो गई। उस वक्त रात के कोई 9 बजे होंगे कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। ये पुलिस की वर्दी में नहीं थे। आइए, उनमें से एक ने कहा और मैं उठ गया। उन्होंने चाबी निकालकर मेरी हथकड़ी खोली और मुझे साथ आने का इशारा किया। कमरे से बाहर का मंजर अजीब था। पुलिस के जवान इस तरह खड़े थे जैसे किसी फौज के हमलावर होने का इंतजार हो। मुझे बाहर लाने वालों ने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक बारीक सा रुमाल मेरे चेहरे पर डाल दिया, जिससे बाहर सब कुछ नजर आ रहा था। मुझे लाने वाले पुलिस के जवानों के दरमियान से गुजरकर इमारत के गेट से बाहर आए। यहाँ एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी हुई थी। मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया और उनमें से एक ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अजीब से लोग थे। उनका रवैया दूसरों से मुख्तलिफ था। वो मेरी तरफ से बिल्कुल लापरवाह थे, जबकि दूसरी तरफ मेरे लिए इतने ज़बरदस्त इंतजामात थे। अलगर्ज गाड़ी का सफ़र जारी रहा। कोई 1.5 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक खंडरनुमा इमारत में दाखिल हो गई, जहाँ कुछ कमरों में मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। वो तीनों गाड़ी से नीचे उतर गए। फिर उनमें से एक ने नरम और पुरअदब लहजे में कहा, आइए कामरान साहब। मैं हैरान उनके साथ आगे बढ़ गया। इमारत बेहद पुरानी और पुरस्रार थी। ना जाने दिल्ली के कौन से इलाके में थी। जगह जगह टूटी दीवारें थी, ईंटों के अंबार लगे हुए थे। फिर चंद सीढ़ियाँ अबूर करके हम एक गुलाम गर्दिश में दाखिल हुए। यहाँ भी रोशनी थी और राहदारी बिल्कुल शफाफ नजर आ रही थी। राहदारी के इख्तिताम पर एक बड़ा चौबी दरवाज़ा था। उनमें से एक ने यह दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर खूब रोशनी थी। गुलाब के फूलों की तेज़ खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और एक बड़े हॉल में बेशुमार अमामा पोश 2 जानू बैठे हुए थे। मेरा दिल शिद्दत से धड़का। मान, अब मुझ पर इस पूरे अमल का इंकशाफ हुआ। मुझे मेरे मुहाफिजों ने वहाँ से निकाला था और वो सब पुलिस वाले अंधे हो गए थे। उन्होंने मुझे बाहर निकलते देखा ही नहीं। फिर लातादाद सलाम की आवाज़ें उभरी। मैंने सलाम का जवाब एहतराम से दिया। माशाअल्लाह, आप अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रही हैं। आपका तयन और तकर्रर करने वाले आप पर नाज़ा हैं। शुक्रिया। रूहानी मजलिस अमल ने आपको जो तमगाए हुस्ने कारकर्दगी अता किया था, आपने खुद को उसका अहल साबित किया। आपको मुबारकबाद पेश की जाती है। इंशाअल्लाह बातिल कुव्वतें कभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। नीज़ ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम हर मजलूम और हाजतमंद की हाजत रवाई का हामी है। इसलिए दीन धर्म की कोई तखसीस नहीं। मजहब इंसानों को इमदाद के लिए नहीं रोकता। तलब बेबसी की अलामत है और खालिक कायनात ने जो कुछ जिस शक्ल में तख्लीक किया है, क्या है, कैसा है, उसका मुहासिब वही है, हम नहीं। चुनाचे कोई मजबूर तुमसे मदद तलब करे और तुम उसकी तलब को पूरा करने के अहल हो तो गुरेज ना करो, जवाब दो। समझा तुमने? जी मैंने समझ लिया, मैंने सिद्के दिल से कहा। अपने नफ्स को सरकशी ना करने दो। उसकी तलब तुम्हें हक से दूर करती है, क्योंकि ख्वाहिशें शैतान को तक़वियत देती हैं। समझा तुमने? जी, मेरे मुंह से निकला। कुछ वक्त यहाँ आराम करो, उसके बाद तुम्हें चंदोसी जाना है। वहाँ किसी को तुम्हारी ज़रूरत है। इन अल्फाज के खात्मे के साथ ही अमामा पोश अपनी जगहों से उठने लगे। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा। वो सब दराज कामत और लंबे लंबे जुब्बों में मलबूस थे, लेकिन उनमें से किसी का चेहरा नुमाया नहीं था। अलबत्ता किसी ने दरवाजे की तरफ रुख नहीं किया। वो सब दीवारों में गरूब हो गए। मैं तन्हा उस हॉलनुमा जगह पर खड़ा रह गया, लेकिन कोई तरद्दुद, कोई उलझन जहन में नहीं थी। मैं आसानी से उन खौफनाक लम्हात से निकल आया था और जिस मजलिस अमल ने मेरा इस्तकबाल किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये जगह जहाँ मैं मौजूद था कहाँ है, कैसी है, मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। जो होगा वो करने वाले मौजूद हैं। अभी इतना ही सोचा था कि दरवाजे पर आहट हुई और कोई अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। ये अशरफ था, बाबा पर्दा पोश का वो मुलाजिम जो उनके साथ होता था। अंदर आकर उसने मुझे सलाम किया। अशरफ, तुम यहाँ? मैंने उसके सलाम का जवाब देकर पूछा। हाँ, थोड़ी देर पहले आया हूँ, उसने जवाब दिया। क्या मतलब? कहीं और नौकरी करता हूँ। नौकरी? जी, बाबा साहब ने ही हुक्म दिया था कि हकीम इम्तियाज़ अहमद के यहाँ नौकरी करूँ, तब से वहीं हूँ। फिर इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? बाबा साहब ने हुक्म दिया था, कहा था कि आप जब तक यहाँ आएँ आपकी खिदमत करूँ। बाबा साहब ने? मैंने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। हाँ, अहले ईमान तो बस दुनिया से पर्दा करते हैं, उनके फैज़ में कहाँ कमी होती है, अशरफ ने कहा। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। कितना बड़ा एजाज़ हासिल हुआ है मुझे, कोई हद नहीं थी उसकी। आइए, आपको कुछ वक्त यहाँ क्याम करना है, मैंने बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त भी कर दिया? तुम तो कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले आए हो। हाँ, अफलाक मेरे साथ था, उसकी मदद से ये सब किया है, अशरफ ने बताया। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। अफलाक की मदद से वाकई सब कुछ किया जा सकता था।
अशरफ मुझे साथ लेकर चल पड़ा। जिस कमरे में वो मुझे लेकर आया था वो एक बोसीदा इमारत का कमरा लगता ही नहीं था। एकदम साफ सुथरा, फर्नीचर से आरास्ता, मुल्हिका गुसल खाने के साथ। अशरफ ने कहा, अलमारी में आपके कपड़े मौजूद हैं, एक जोड़ा मैंने गुसल खाने में लटका दिया है, आप गुसल कर लें, मैं खाना लाता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं चंद मिनट गुमसुम बैठा रहा, फिर अपनी जगह से उठकर गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। काफ़ी वक्त अफरा तफरी में गुजरा। गुसल ने ताज़ा दम कर दिया। शब ख्वाबी के नरम लिबास ने तबीयत को फरहत बख्शी। बाहर आया तो मंजर ही अलग था। अशरफ ने दस्तरख्वान बिछा दिया था, उस पर खाना लगा हुआ था जिससे बड़ी इश्तिहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। मैं दस्तरख्वान पर आ बैठा। मैंने अशरफ को भी खाने के लिए कहा तो उसने शुक्रिया अदा करके बताया कि वो खाना खा चुका है। आपके लिए हुक्म है कि आप खाना खाकर आराम से सो जाएं, क्योंकि थके हुए हैं, जागेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैंने इस हदायत पर अमल किया। दूसरी सुबह आंख खुली थी, सूरज चढ़ चुका था, नमाज भी कज़ा हो चुकी थी। कहीं से कोई आहट नहीं सुनाई दे रही थी। ज़रूरियात से फरागत करके बाहर आया तो हस्बे तवक्को नाश्ता लगा हुआ था। चाय की दिलनशी खुशबू चायदानी से उठ रही थी। नाश्ते से फारिग हुआ तो अशरफ आ गया। तुम नौकरी पर नहीं गए अशरफ? जब तक आप यहाँ हैं मुझे यहीं रहना है। हकीम साहब से क्या कहकर आए हो? छुट्टी ले ली है। मुझे कब तक यहाँ रहना है? कल 10 बजे आप रवाना होंगे। चंदोसी यहाँ से कितनी दूर है? दिल्ली से 2.5 घंटे का सफ़र है। मैं खामोश हो गया। अशरफ से दिन में कई बार मुलाकात हुई। अफलाक कहाँ है अशरफ? मैंने पूछा। ये किसी को नहीं मालूम। जब उसे हुक्म मिलता है हाजिर हो जाता है। बाबा साहब चाहते तो तुम्हारी जगह उसे दे सकते थे, ये वही बेहतर जानते हैं, लेकिन वो आतिश ज़्यादा है और हम मिट्टी की तख्लीक। अल्लाह ने मिट्टी की तख्लीक को अशरफ का दर्जा दिया है। मुझे चंदोसी जाने के लिए कहा गया है। हाँ, चंदोसी स्टेशन उतरकर आपको तांगे में बैठकर हिस्सेपुर जाना है। ये एक कस्बा है। क्या तुम्हें यह मालूम है कि वहाँ किसे मेरी ज़रूरत है? नहीं, मैं नहीं जानता। बाबा साहब कोई जिम्मेदारी किसी को दे दें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे काम वो उसी को देते हैं जिसे उसका अहल समझते हैं। आप यकीनन बहुत अहम इंसान हैं। दूसरे दिन अशरफ ने नाश्ते के साथ कई अखबार लाकर सामने रख दिए। उनमें मेरी तस्वीरों के साथ साथ बड़ी सनसनीखेज सुर्खियां जमाई गई थीं। किसी में मुझे बहुत बड़ा दहशतगर्द साबित किया गया। किसी में कहा गया कि कोई बहुत बड़ा गिरोह मेरे साथ काम कर रहा है जिसकी सरगर्मियां बहुत पुरस्कार हैं। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके सपुर्द मेरी निगरानी की जिम्मेदारी थी। उनसे पूछा जा रहा है कि इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद मैं कैसे निकल गया। मैंने ये सब पढ़ा, लेकिन कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे जहन में कोई तरद्दुद न पैदा हुआ। 9:15 बजे अशरफ ने बताया, तैयार हो जाएं, मोटर आ रही है। मुझे क्या साथ ले जाना है? मैंने सूटकेस तैयार कर दिया है। सफ़र में पहनने वाले कपड़े गुसल खाने में लटका दिए हैं, जाकर बदल लें। कुछ देर में तैयार होकर मैं बाहर आ गया। टूटी हवेली के बैरूनी हिस्से में एक पुराने तर्ज की कार खड़ी हुई थी जिसमें अशरफ ने मेरा सामान रखा और फिर मुझे खुदा हाफिज कहा। कार चल पड़ी। ड्राइवर वही था जो कई बार सामने आ चुका था। बिल्कुल खामोशी से वो कार चलाता रहा। तवील सफ़र के बाद कार रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ड्राइवर ने खुद ही मेरा सूटकेस संभाल कर कहा, आइए। मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी। मेरी आसानी के लिए बहुत कुछ कर दिया गया था। चुनाचे उसने मुझे रेल के एक डिब्बे में बिठा कर कहा, ये चंदोसी का टिकट है, तांगे वाला आपको खुद पहचान लेगा। फिर वो कुछ और कहे बगैर नीचे उतर गया। मैं खिड़की से उसे जाते देखता रहा। अचानक मैंने एक बात महसूस की। रेलवे स्टेशन पर पुलिस गैर मामूली सरगर्मियों में मुलविस थी। बेशुमार पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। उनमें बड़े रैंक के अफसरान भी थे जो काफ़ी मुस्ताद नजर आ रहे थे। फौरी तौर पर दिल में ख्याल आया कि ये लोग मेरी तलाश में सरगर्दा हैं। कुछ ही लम्हों में 4 पुलिस वाले मेरे डिब्बे में भी घुस आए। वो एक एक मुसाफिर को गौर से देखते फिर रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी। मैं पुरसुकून अंदाज में बैठा रहा। बहुत मुश्किल काम था, इंसानी फितरत के खिलाफ, लेकिन मैं इसे सरअंजाम दे रहा था। पुलिस वाले मेरे पास भी आए, मुझे देखते रहे, फिर आगे बढ़ गए। रेल काफ़ी देर के बाद चली। यकीनी तौर पर पूरी रेल की तलाशी के बाद उसे रवानगी की इजाज़त दी गई। कुछ देर के बाद उसने रफ्तार पकड़ ली। मैं खामोशी से बाहर के मनाजिर देखता रहा। रास्ते भर कोई ख़ास बात नहीं हुई। दिन की रोशनी थी, इसलिए हर स्टेशन देखता जा रहा था। आखिरकार चंदोसी का बोर्ड नजर आया तो मैंने जल्दी से सूटकेस उठाया और तेजी से नीचे उतर आया। 2 मिनट के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उस वक्त चौंका जब एक आवाज़ सुनाई दी, सलाम शाह जी। पलट कर देखा तो मैले कुचाले कपड़ों में मलबूस एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा था। लाओ ट्रंक हमें दे दो, उसने कहा और मेरे सूटकेस पर झपटा मारा। अरे नहीं ममदू चचा, वजनी है, मेरे पास रहने दो, मैंने कहा। शक्ल से उठाई गिरे लगे हैं तुम्हें क्या? लेकर भाग जाएंगे तुम्हारा बॉक्स हैं? वो चिड़चिड़ाते लहजे में बोला। अरे नहीं, ये बात नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा था कि
कि हम इसे उठा ना सकेंगे। हैं? हाँ बस यही बात थी, मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा। 30 साल की पहलवानी की है, कभी उखाड़े की मिट्टी कमर से ना लागी। मालिक के करम से हमारे बगैर हिस्सेपुर में कभी कबड्डी ना खेली गई। मजाल न हुई किसी माई के लाल को कि ममदू को पाला ना छूने दे, बात करें हैं। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। ममदू बाबा बहुत गुस्सावर था। उसने सूटकेस मेरे हाथ से लेकर छोड़ा। मैं तांगे में उसके बराबर बैठ गया और ममदू ने तांगा आगे बढ़ा दिया। ममदू बाबा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया, जबकि आपने मुझे कभी देखा भी नहीं? नसीबुल्ला ने हुलिया बता दिया था तुम्हारा, बस काफ़ी था। खोजी का काम भी किया है हमने 5 साल। बड़े बड़े मुजरिम पकड़ कर दिए हैं पुलिस को। नसीबुल्ला, मैंने ज़ेरे लब कहा। मेरे इल्म में ये नाम नहीं था, लेकिन मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। तांगे का सफ़र जारी रहा। इस दौरान बाबा ममदू मज़े मज़े की बातें करता रहा। हिस्सेपुर चंदोसी स्टेशन से काफ़ी दूर था। रास्ते के मनाजिर भी बहुत अच्छे थे। आखिरकार तांगा हिस्सेपुर में दाखिल हो गया। उसे खालिस गांव नहीं कहा जा सकता। हाई स्कूल नज़र आ रहा था। बड़ी सी मस्जिद भी थी। तांगा एक बाजार से गुजरकर मस्जिद के सामने रुक गया। चलो उतरो अब। क्या तांगे में ही ज़िंदगी गुजारोगे? ममदू ने कहा और मैं नीचे उतर गया। कितने पैसे दूं बाबा ममदू? बड़ा माल भरा हुआ है अंटी में, खक्खा शाह बने हुए हो, पैसे देंगे ये हमें, ममदू ने मुंह टेढ़ा करके कहा। उसी वक्त एक नौजवान आदमी मेरे पास आ गया। ममदू ने मेरा सूटकेस नीचे उतार दिया तो नौजवान ने आगे बढ़कर उठा लिया और बोला, आओ शाहजी। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मस्जिद के बराबर वाली गली में दाखिल होकर दाईं तरफ बने एक दरवाजे के सामने रुका। फिर दरवाज़ा खोलकर बोला, आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी बड़ी जगह थी, कई कमरे थे। नौजवान ने मेरा सूटकेस एक ऐसे कमरे में रख दिया जहाँ मसहरी और सोफे पड़े हुए थे। ज़रूरत के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बैतुल खला बाहर लाइन में बने हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? शकूर खां। वो सामने हमारा घर है, वहीं से तुम्हारे लिए खाना आ जाया करेगा। और कोई ज़रूरत हो तो कुंडी बजा देना। वो सुनो, नसीबुल्ला साहिब कहाँ हैं? पेशे इमाम साहिब बराबर के गांव गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। हो सकता है आज ही आ जाएं। अच्छा, मैंने बेचारगी से कहा। इतना पता चल गया था कि वो इस मस्जिद के पेशे इमाम हैं। बाकी बातें सिगाए राज में थीं, लेकिन सब्र सुकून से काम लेना था। चुनाचे मैंने सूटकेस एक बेहतर जगह रखा और फिर उस हुजरे के दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद उस वक्त बिल्कुल खाली थी। वैसे खासी बड़ी और खूबसूरत मस्जिद थी। मैंने मुंह हाथ धोया। कुछ वक्त मस्जिद के दालान में बैठकर गुजारा। फिर एक 12-13 साल का लड़का मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। हुजरे का दरवाज़ा खोल दो भाई जी, चाय लानी है, वो बोला। अच्छा अच्छा, मैंने कहा और वो मेरे साथ वहीं हुजरे में आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकल गया। फिर वो एक साफ़ सुथरी ट्रे में चाय का सामान ले आया। बिस्कुट वगैरह भी थे। अभी शाम होने में वक्त बाकी था। मैंने काफ़ी वक्त उसी कमरे में गुजारा। मस्जिद में अजान हुई तो बाहर आकर नमाज पढ़ी। नमाजी बहुत कम थे। लोगों ने मुझे गौर से देखा ज़रूर था, लेकिन किसी ने मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं। रात का खाना शकूर खुद लेकर आया। यह भी बेहतरीन खाना था। उसने कहा, पेशे इमाम साहब की बहन बीमार हैं, वो उन्हें देखने जाती हैं, बड़ी मोहब्बत करती हैं उनसे। क्या बीमारी है? मैंने पूछा। बड़ी उम्र खुद बीमारी होती है साहब जी, कोई 100 साल की हैं। नसीबुल्ला साहब को उन्होंने ही पाला है। इशा की नमाज के बाद मैं आराम करने लेट गया। कुछ देर के बाद नींद आ गई। नाश्ता सुबह ही सुबह मिल गया। दिन को 12 बजे तन्हाई से उकताकर बाहर निकल आया और यूं ही चहलकदमी करता हुआ दूर निकल आया। हाई स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी। शरीर बच्चे बाहर निकल रहे थे। अचानक बच्चों का शोर सुनाई दिया और मेरी नज़रें उस तरफ बढ़ गईं। मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भाग रही थी और बच्चे उसे छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे। आसपास इक्का दुक्का दुकानें भी थीं। वहाँ लोग भी नजर आ रहे थे, लेकिन सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई उन बच्चों को नहीं रोक रहा था। अचानक बूढ़ी औरत के मुंह से चीख निकली और वह दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गई। एक नोकीला पत्थर उसके सर पर लगा था और खून निकल आया था। मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई। कितने बेहिस और बेगैरत लोग हैं, कोई इन बच्चों को नहीं रोक रहा। अब भी बहुत से बच्चे हाथों में पत्थर उठाए उसका निशाना ताक रहे थे। मैं बरकर रफ्तारी से आगे बढ़ा और बूढ़ी औरत की ढाल बन गया। बच्चों ने पत्थर फेंके जो मुझे काफ़ी ज़ोर से लगे। उसी वक्त बूढ़ी औरत ने हाथ उठाए और ज़ोर से चीखी, रुक जाओ, अभी खेलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने हैरत से अल्फाज सुने थे, लेकिन दूसरे लम्हे एक और अमल हुआ। कई दुकानदार डंडे लेकर दुकानों से नीचे कूदे और बच्चों की तरफ दौड़े। वह उन्हें गालियां बक रहे थे। बच्चे भर्रा मारकर भागने लगे। उन्हें भगाकर दुकानदार मेरी तरफ लपके। चोट तो नहीं लगे बाबू साहब? आपने बड़ी गलती की, मगर आपको भला क्या मालूम, एक दुकानदार बोला। उसी वक्त बूढ़ी औरत ने हाथ चेहरे से हटाए और उठकर खड़ी हो गई। फिर उसने चारों तरफ देखा और करब से चीखी, हाय मेरे पतीम कहाँ गए, हाय मेरे बच्चे कहाँ गए, हाय पतीम। उसने उधर दौड़ लगा दी जिधर बच्चे भागे थे।
आइए बाबू साहब आइए, कहाँ चोट लगी आपको? ओ रघुवीर, कुर्सी रख नीचे, आओ बाबू साहब। एक दुकानदार ने मेरा बाजू पकड़ा और दुकान की तरफ ले चला। दूसरे ने दौड़कर एक कुर्सी दुकान के सामने रख दी। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, मेरे कहीं चोट नहीं लगी, मगर एक बात बताइए। आइए बाबू साहब। ओ हमीदू, बोतल खोल जल्दी, बोतल ला। अरे आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। आप मेहमान हैं पूरी बस्ती के बाबू साहब, खाली माम जी के मेहमान नहीं हैं। और फिर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने सांगी को बचाने के लिए अपने बदन पर पत्थर खाए हैं, ये बड़ी बात है। इमाम जी के मेहमान भी बड़े ही हो सकते हैं, किसी और ने कहा। उसी वक्त किसी ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल मेरे हाथ में पकड़ा दी। सब मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे थे। मैंने बोतल से चंद घूंट लिए, फिर कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सब लोग देख रहे थे कि बच्चे उस बूढ़ी औरत को पत्थर मार रही हैं, लेकिन आपने उन्हें नहीं रोका, बल्कि आप सब उस वक्त उन पर दौड़े जब मेरे पत्थर लगने लगे। हम मजबूर हैं, जब हम बच्चों को रोकते हैं तो सांगी बुरा मानती है, ज़ारो की तार रोती है कि हमने उसके बच्चों को डांटा, वो उसे रूठ गई। इस बात पर वो 2-2 दिन तक खाना नहीं खाती, बच्चे ही उसे मनाते हैं। ओ क्या वो पागल है? उसकी भी एक कहानी है बाबू साहब। क्या? मैंने सवाल किया। रमा कौर है उसका नाम, सिखनी है। उसका पति बालम सिंह दिल के दौरे से मर गया। एक बेटा था पतीम सिंह, छोटी सी दुकान खोल रखी थी उसने। 3 साल पहले की बात है, शहर गया था माल लेने के लिए, फिर लौट कर नहीं आया। ये उसका इंतज़ार करती रही, फिर उसके गम में पगली हो गई। सारे बच्चों को पतीम कहती है, उनसे बहुत प्यार करती है। वो उसे पत्थर मारते हैं, खुश होती है, जख्म खाती है और हंसती है। छुट्टी होने से पहले स्कूल के पास आकर उनका इंतज़ार करती है, उनके सामने पागलपन की हरकतें करके उन्हें मुतवज्जा करती है और पत्थर खाती है। ये है उसकी कहानी। मेरा दिल गम में डूब गया। मालिक कायनात, तेरी कायनात में कितने गम हैं, क्यों हैं, ये सिर्फ तू जानता है। कुछ देर के बाद मैंने कहा, उसके बेटे को तलाश नहीं किया गया? कौन सी कसर छोड़ी बाबूजी, मुखिया सिंह ने दहली तक बात पहुंचाई। सिख सभा ने उसकी तलाश पर इनाम भी रखा, पर कहीं पता नहीं चला। मुखिया सिंह कौन है? नंबरदार हैं हमारी बस्ती के। रमा कौर कहाँ रहती है? पछाई पिल्ले घर है उसका। घर के पास ही पतीम सिंह ने परचून की दुकान खोल रखी थी, वहीं मुखिया सिंह की हवेली भी है। पागलपन में उसने किसी को कोई नुकसान भी पहुंचाया? नहीं बाबू साहब, वो बेचारी तो नुकसान उठाने वालों में से है। आपने देखा नहीं, वो बच्चों से पत्थर खाकर भी खुश होती है। वैसे वो पागलपन की बातें नहीं करती, आप उससे बातें करें, वो ठीक जवाब देगी आपको, दूसरे दुकानदार ने कहा। आप लोग बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे इजाज़त दें, मैंने उठते हुए कहा। खाना खा कर जाएं बाबू साहब, मुसलमान के घर का खाना होगा, इसकी चिंता न करें। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आप लोगों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, मैंने कहा। बस्ती के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ कोई किसी के घर आए पूरी बस्ती का मेहमान होता है। सबको एक दूसरे की खबर रहती है, मिसाली बात है। अच्छा चलता हूँ। बामुश्किल उन्होंने मुझे इजाज़त दी। वाकई मैं यहाँ के माहौल से बहुत मुतासिर हुआ। इसके अलावा सांगी ने भी मेरे दिल पर बहुत असर किया। माँ, कायनात में कहीं भी हो माँ होती है, सांगी माँ है, और माँ की पुकार अल्लाह ज़रूर सुनता है। ए अल्लाह, तू बेहतर जानता है। सांगी को उसका बेटा ज़रूर वापस दे देना, तू अजीम है, तुझसे दुआ है कि वो जिंदा हो। फिर मुझे अपनी माँ याद आ गई। मेरी माँ, मेरे लिए अपने हाथ उठाए रखना, मैं सिर्फ तेरे लिए वापस आना चाहता हूँ, मेरे लिए ज़िंदा रहना। उस वक्त तक ये दुनिया मत छोड़ना जब तक मैं तेरे पास वापस ना आ जाऊँ। मेरी आंखों से आंसू उबल पड़े। आंसू भी अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। आंखें साफ़ हो जाती हैं, दिल साफ़ हो जाता है, यादें सुकून पा जाती हैं। मैं वापस आ गया। हिस्सेपुर वाकई मिसाली बस्ती थी। इंसान जहाँ भी होते हैं वहाँ मसाइल ज़रूर होती हैं, यहाँ भी मसाइल होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर सुकून था, ये मैं देख चुका था। दिन गुजर गया। आज शाम की चाय वही लड़का लाया जिसने बाद में अपना नाम बुंदू बताया। मैंने बुंदू से पूछा, बुंदू तुम सांगी को जानते हो? बुंदू हंस पड़ा, उसे कौन नहीं जानता, बड़े मज़े की है, हम लोगों के साथ खूब खेलती है। तुम भी उसे पत्थर मारते हो? हाँ, बड़ा मज़ा आता है। मोहल्ला पिछाई पिल्ला कहाँ है? नकई पुलिया के दूसरी तरफ, नंबरदार की हवेली के पास। सांगी भी वहीं रहती है। कल तुम मुझे उसके घर पहुंचा दोगे? हाँ, आप बोलोगे तो पहुंचा दूंगा। कल मंगल है, स्कूल पर नहीं आएगी? मंगल को स्कूल की छुट्टी होती है ना? स्कूल की छुट्टी मंगल को होती है? हाँ जी। ठीक है, फिर कल तुम मुझे सांगी के घर पहुंचा देना। बुंदू चला गया। मैं सोच में डूब गया था। मुझे हिस्सेपुर पहुंचने की हिदायत बिला वजह नहीं की गई होगी। कहा गया था कि चंदोसी चले जाओ, वहाँ किसी को तुम्हारी ज़रूरत है। किसे? क्या पेशे इमाम नसीबुल्ला को, रमा कौर को, जिसका बेटा गुम हो गया है। मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैंने अपने आप से सवाल किया। नसीबुल्ला का कोई पता नहीं था। शकूर हर तरह मेरी खबरगिरी कर रहा था। हर ज़रूरत वक्त पर पूरी हो रही थी। गर्ज ये कि दूसरे दिन मैं सांगी के यहाँ जाने को तैयार था।
बुंदू आ गया तो मैं हुजरे से बाहर निकल आया। बस्ती का माहौल सादगी से भरपूर था। हालांकि मैं यहाँ अजनबी था, लेकिन हर गुजरने वाला शख्स रुककर मुझे सलाम करता। हिंदू होता तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता, जैसे वो मेरा शनासा हो। मैं इस सादा से गांव के मनाजिर देखता आगे बढ़ता रहा। फिर एक तरफ बढ़ा तो एक ऐसी जगह नजर आई जैसे देहातों में मज़ार बना लिए जाते हैं। 2-4 झंडे लगाए, ईंटें चुनी और चूना कर दिया। मैंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, ये क्या है बुंदू? दुल्हा बाबा का मज़ार है, यहाँ जिन नमाज पढ़ने आते हैं, बुंदू ने बताया। अच्छा, तुमने देखा है जिन्नों को नमाज पढ़ते हुए? मैंने हंसकर पूछा। तौबा तौबा, मगरिब के बाद कोई इधर से गुजरता भी नहीं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नंबरदार जी का भतीजा राम लखन समुंदर पार से आया था। बड़ा बाबू बनता था। उसे जब बताया गया कि यहाँ जिन नमाज पढ़ने आते हैं तो खूब हंसा और बोला कि वो उन जिन्नों से ज़रूर मिलेगा। बस जी, सब ने रोका पर वो किसी की ना माना और मगरिब के बाद इधर आ गया। कोई उसके साथ नहीं आया था। बस जी, दूसरी सुबह वो पागल हो गया। उसे तेज़ बुखार था। उसका इलाज हुआ पर वो मर गया। आओ ज़रा दुल्हा बाबा को सलाम करते चलें। नहीं जी, हम ना जाएंगे, अब्बा टंगड़ियाँ तोड़ देगा, बुंदू ने खौफ से कहा। अच्छा, तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर मैं उस तरफ बढ़ गया। दूर से छोटी नजर आने वाली ये जगह करीब से काफ़ी वसी थी। मज़ार से पीछे की सिमत बहुत बड़ा अहाता था जो दरख्तों से भरा हुआ था। ज़मीन कच्ची थी लेकिन बेहद साफ शफाफ। अंदर कदम रखते ही अंदाज़ा हो गया कि किसी पुरवकार हस्ती का मज़ार है। मैं बेधड़क अंदर दाखिल हो गया और मैंने खुलूस से सलाम किया। एक लंबी कब्र नज़र आ रही थी जिस पर ताज़ा फूल बिखरे हुए थे। दीवारों में बेशुमार ताकचे बने हुए जिनमें कलाम पाक रखे हुए थे। दिल पर रिक्कत तारी हो गई जो किसी साहिब ईमान की तवज्जो की निशानदेही करती थी। मैं दोजानू होकर बैठ गया और फातिहा ख्वानी करने लगा। एक अजीब सी खुशी हुई। बाहर अगर बुंदू इंतज़ार में ना बैठा होता तो यहाँ काफ़ी देर रुकता। ताहम दिल में फ़ैसला कर लिया कि दोबारा यहाँ ज़रूर आऊँगा। फातिहा ख्वानी के बाद बाहर निकल आया। बुंदू बेचारा सहमा सुकड़ा बैठा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई और वह जल्दी से खड़ा हो गया और मुझे गौर से देखकर बोला, आप ठीक हो साहब? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, चलें, मैंने कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद एक कच्चे झोंपड़ीनुमा मकान के सामने बुंदू रुक गया। घर के साथ में एक दुकान नजर आ रही थी जिसमें दरवाज़ा नहीं था। दुकान के अंदर सामान रखने के डिब्बे, मर्तबान और दूसरी चीज़ें नजर आ रही थीं। वीरानी जैसे खुद को संवारने वाले की मुंतजिर हो, याद से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुलूस दिल से दुआ मांगी, माबूदे दो जहां, इस दुकान को फिर से आबाद कर देना। तू रब्बे कायनात है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सांगी को उसका पतीम ज़रूर दे देना। इस दौरान बुंदू ने दरवाजे की जंजीर बजा दी। दूसरी और फिर तीसरी बार जंजीर बजाने पर दरवाज़ा खुला और 17-18 साल की एक लड़की नजर आई। रंग सांवला लेकिन नकूश, बड़े दिलकश थे। 2 लंबी लंबी चोटियाँ सीने पर लहरा रही थीं। आंखों में बेपनाह कशिश और शौकी थी। बुंदू को देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर शरारत भरे लहजे में गाकर बोली, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना। मेरे कान का बाला, हाय मेरे बाले, तू कहाँ गया था? तेरी मर जाए सजनिया। तू कभी अपने घर में भी रहा कर चाची, बुंदू बोला। फिर चाची? चाची बने तेरी बहनें, तेरी मौसी, तेरी अम्मा, सूरत हराम लगे है तेरी। वो लफ्ज़ चाची से चिढ़कर बोली। बुंदू जोर जोर से हंसने लगा। लड़की का मूड खराब हो गया था। फिर उसने चौंक कर मुझे देखा और उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? वो दाहिने गाल पर उंगली मारते हुए बोली। फिर एकदम कहने लगी, अरे हाँ याद आ गया, सपने में देखा था। तुम सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए थे, मगर घोड़ा कहाँ है? उसकी बजाय ये गधा तुम्हारे साथ है। वो बुंदू को देखकर फिर हंस पड़ी। चाची ऐसे ही सपने देखती रहती है, मगर इसके सपनों का राजकुमार इसकी काली सूरत देखकर घोड़े को मोड़कर वापस भाग जाता है। शक्ल होगी तेरी काली, नाच पीटे, सूरत ही से हनुमान लगता है। क्यों बाबू साहब, मैं काली हूँ। सब कहते हैं कि सांवली सलोनी हूँ, असल में इसका नाम बुंदू है। मैं इसे बुंदू की बजाय बिंदा या बाला कहती हूँ तो ये चिढ़ता है। बुंदू, तुम मुझे सांगी के घर लाए थे। मैंने उनका झगड़ा ख़त्म ना होते देखकर कहा, यही सांगी का घर है, मगर अब मैं क्या करूँ? इसकी सूरत नजर आ गई। बुंदू बोला, अरे क्षमा कर दें, आप सांगी के पास आई हैं, लेकिन आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सांगी के पास तो कोई नहीं आता, चलें आ जाएं। तू भी आएगा बाले? तू यहाँ ना होती तो आ जाता। अब नहीं आऊँगा। मैं जाऊँ साहब जी? आपने रास्ता देख लिया है, आप मस्जिद आ जाओगे? हाँ आ जाऊँगा, तुम जाओ, मैंने कहा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन दोनों की बक बक किसी तरह ख़त्म नहीं होगी। बुंदू चला गया और लड़की ने मुझे अंदर आने का रास्ता दे दिया।
कुशादा घर था। सेन में लकड़ी के 2 तख्त, एक चारपाई पड़ी थी। सांगी एक तख्त के पास जमीन पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। जुएं निकाल रही थी मैं सांगी की। हाथ धो लूं, तुम्हारे लिए शरबत बना कर लाऊं? नहीं, मेहरबानी तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारा? अमृता कौर। मगर मेरी सखियां मुझे अमृति कहती हैं, वो मुंह फुलाकर बोली। मैं तुमसे सांगी के बारे में कुछ पूछूं? आओ बैठ जाओ, मैंने कहा। पर तुम हो कौन? अरे तुम वो तो नहीं जो इमाम साहब के पास आए हो? तुम्हें भी मालूम है, मैंने कहा। हमारे गांव में सबको सबका पता होता है। मुझे प्रदीप ने बताया था कि शहर से कोई बाबू साहब आए हैं जो बड़ी मस्जिद के हुजरे में ठहरे हुए हैं। वही हो ना तुम? हाँ वही हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हारे लिए गुड़ का शरबत बना कर लाती हूँ, अमृता बोली और अंदर भाग गई। मैं उसे रोकता ही रह गया। उसी वक्त सांगी अपनी जगह से उठी और तख्त पर बैठ गई। अब वो बराह रास्त मुझे देख रही थी। फिर वो बोली, तुमने मुझे बचाने के लिए पत्थर खाए थे। उसका लहजा पूरी तरह होशमंदाना था। मुझे खुशगवार हैरत हुई। अरे तुमने मुझे पहचान लिया सांगी? मैं पागल थोड़ी हूँ, बस मेरी आंखों का नूर बुझ गया है। मेरा पतीम कहीं चला गया है। मेरा दिल नहीं लगता उसके बिना, तो बच्चों के बीच चली जाती हूँ। वो मुझे पगली समझकर खुश होती हैं, पत्थर मारती हैं। अगर मैं पगली ना बनूं तो वो मेरे पास भी ना आए। वो सब मेरे पुतीम जैसी हैं। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। वो मुझे मारते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे अपने पुतीम के बारे में कुछ बताओ माँ जी, मैंने कहा। ना ना ना, मुझे माँ जी मत कहो, ये पुतीम कहता है मुझे। तुम सांगी कहो, रमा कौर कहो। पुतीम जब गया था तो तुमसे कुछ कह कर गया था। हाँ, मुझे प्यार करके गया था। कह कर गया था कि माँ जी तेरे लिए जुएं निकालने वाली बहुत ही बारीक कंगियाँ लाऊंगा और पेड़े, बस ये कह कर गया था। वो उदास हो गई। तुम बेफिक्र रहो सांगी, वो ज़रूर आएगा, मैंने कहा। मुझे पता है, जानती हूँ मैं। आओ तुम्हें बताऊँ, आओ। वो जल्दी से उठ गई। मैं उसके साथ अंदर कमरे में गया। कमरा खासा रोशन था। सूरज की रोशनी कई जगह से आ रही थी, लेकिन सामने ही एक ताकचे पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। वह मुझे उसी चिराग के पास ले गई और बोली, ये देखो, ये जल रहा है, मेरी मन्नत का दिया है। दुल्हा बाबा के स्थान से लाई हूँ। ये इसलिए जल रहा है कि मेरा पुतीम जीता है। भगवान ना करे अगर ये बुझ जाता तो। सांगी की आवाज़ लरस गई। हम इसमें तेल नहीं डालते। कमरे में खूब हवा आती है, मगर ये जलता रहता है क्योंकि पुतीम भैया जीता है। पीछे से अमृता की आवाज़ सुनाई दी। ना जाने कब वो पीछे आ खड़ी हुई। और जब पुतीम भैया आ जाएगा तो हम दुल्हा बाबा के द्वार 7 दिए जलाएंगे, वो प्यार से बोली। फिर उसने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो शरबत पी लो। बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी। मैं बचपन से ही गुड़ नहीं खाता था। गुड़ का ये शरबत मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। मैंने अमृता की आंखों में देखा। वो बड़ी चाह से ये सौगात लाई थी। हमेशा अपने नफ्स, अपनी अना के खिलाफ जंग करो, उससे मगलूब ना हो। ये एक मासूम तोहफा है जिसे कबूल ना करने से एक दिल नाशाद होगा। मैंने फौरन अपना मूड बदल लिया और गिलास अमृता के हाथ से ले लिया। बाहर आकर मैंने अमृता से कहा, अमृता तुम्हारे पतीम भैया की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? फोटो? वो तो नहीं है, क्या करोगे? देखना चाहता था कि वो कैसा है। मेरे पास है, सांगी बोल पड़ी और मैंने चौंक कर उसे देखा। वो आगे बढ़ रही और उसने अपना चेहरा मेरे मुकाबिल कर दिया और दोबारा बोली, मेरी आंखों में देखो। मेरी नज़रें बेख्तियार उसकी आंखों पर गईं। वाहदहू ला शरीक की कसम, वो मौजज़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। सांगी की दोनों आंखों में एक नौजवान लड़की की तस्वीर रोशन थी। उसके चेहरे का एक एक नक्श वाज़ेह था। मुझे यूं लगा जैसे यह तस्वीर मेरे जहन पर नक्श हो गई हो। उसी वक्त अमृता की हंसी उभरी। देख ली फोटो? हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर बोला, एक बार फिर दुआ करता हूँ सांगी, तुम्हारा पतीम तुम्हें मिल जाए। अब मैं चलता हूँ, ठीक है अमृता? हाँ, उसने खोए खोए अंदाज में गर्दन हिलाई। फिर बोली, परदेसी तो चले ही जाते हैं, उनसे क्या मन लगाना। फिर वो जोर से हंसी। उनके मिलने की तो मन्नत भी नहीं माननी चाहिए, दुल्हा बाबा भी परेशान होंगे। जा, इन्हें बाहर छोड़ा, सांगी ने कहा। नहीं जाती, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, अमृता ने कहा और पांव पटकती अंदर चली गई। मैं खुद ही बाहर निकल आया। अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि ये बाली उम्रें ऐसी ही दीवानी होती हैं। हिस्सेपुर बहुत बड़ी जगह नहीं थी। थोड़ी सी कोशिश से मुझे मस्जिद का रास्ता मिल जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि बुंदू मिट्टी के एक ढेर पर बैठा नजर आ गया। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया। अरे तुम? हाँ जी। वो अमृति मुझे बहुत बुरी लगती है, चाची कहीं की, बुंदू ने कहा। मैं हंस पड़ा। वो तो तुम्हें बुंदू के नाम की वजह से बुंदा या बाला कहती है, मगर तुम उसे चाची क्यों कहते हो? आप गुरनाम चाचा को नहीं जानते? नहीं, मैंने कहा। कौदी मंडी में कपड़े की दुकान है उनकी, बहुत बूढ़े हैं, लाठी लेकर चलते हैं। अक्सर अमृति को बहुत सस्ते कपड़े देते थे। फिर एक बार उसके घर पहुंच गए और कहने लगे कि अमृति से उनका ब्याह कर दिया जाए। खूब मिठाई लेकर गए। अमृति उस वक्त घर पर नहीं थी, वरना गुरनाम चाचा की तो मुक्ति हो गई होती।
फिर जब अमृति को पता चला तो वो टोका लेकर गुरनाम की तलाश में चल पड़ी। वो तो गुरनाम चाचा की किस्मत अच्छी थी कि वो दुकान पर नहीं थे, वरना अमृता उनको काट कर ही दम लेती। चाचा को पता चल गया तो वो दीपू के खलियान में जा छुपे। 5 दिन तक वो बाहर ना आए। फिर एक दिन किसी काम से छुपकर बाहर निकले तो अमृति ने उन्हें देख लिया। पीछे से जाकर उन्हें दबोच लिया और इतना मारा कि खून में नहा गई। बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया। खूब थाना पंचायत हुई और मुखिया सिंह जी ने चाचा गुरनाम के मुंह से पंचायत के सामने अमृति को बेटी कहलवाया। तब जाकर चाचा की जान छूटी। बस जब वो मुझे बाला कहती है तो मैं उसे चाची कह देता हूँ। ये दिलचस्प कहानी सुनकर मैं खूब हंसा। मस्जिद वापस आ गया। वही सब कुछ था। जिंदगी ठहर सी गई थी। अजनबी लोग थे, बस हुक्म के मुताबिक आ गया था। लेकिन अभी तक नसीबुल्लाह साहिब से मुलाकात नहीं हुई। अब क्या करूं? असल में यह फैसला नहीं हो सका था कि यहाँ हिस्सेपुर में आने का मकसद क्या है। अगर ये पता चल जाता तो अपने काम में मसरूफ हो जाता। फिर दिल में दुल्हा बाबा का ख्याल आया। अंदाज़ा हो गया था कि काबिल एहतराम शख्सियत का मज़ार है। क्यों न रात उसी मज़ार पाक पर गुजारी जाए, शायद आगे के लिए रहनुमाई मिल जाए। हिस्सेपुर के सादा लोह लोग मगरिब के बाद वहाँ से गुजरने से डरते थे, लेकिन मेरी बात और थी। शकूर रात को खाना ले आया। मैंने खाने से फरागत पाई, फिर तैयार होकर चल पड़ा। हर तरफ हू का आलमतारी था। खास तौर से मज़ार शरीफ के आसपास गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैं मज़ार के पिछले हिस्से में अहाते में दाखिल हो गया। यहाँ भी खामोशी तारी थी। एक गोशा मुंतखिब करके बैठ गया और आंखें बंद करके पढ़ने लगा। कोई 2 घंटे गुजर गए। फिर अचानक कुछ आहटें उभरी और मैंने आंखें खोल दी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। फिर आहटें बढ़ती गईं और यूं लगा जैसे पूरा अहाता भर गया हो। फिर एक आवाज़ मुझे अपने करीब सुनाई दी, ज़रा उधर सिरक जाइए। मैंने इस हदायत पर अमल किया और सिरक गया। कोई मेरे बराबर आ बैठा। इसके बाद हल्की हल्की आवाज़ें उभरने लगीं। आयात की तलावत हो रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस वक्त रात के 3 बजे होंगे। जब विर्द ख़त्म हुआ और आने वाले जाने लगे, मेरे कानों में आवाज़ उभरी, मियाँ आप भी अपनी आरामगाह पर जाइए और आराम कीजिए। मैं उठ गया और अहाते से बाहर निकलकर मस्जिद की जानिब चल पड़ा। अपनी मसारी पर लेटकर दिली सुकून का एहसास हुआ। कोई परेशानी नहीं थी। बस ये ख्याल था कि बेमकसद पड़ा हुआ हूँ। मेरे मेज़बान का कोई पता नहीं। बेचारा शकूर दिन रात खिदमत कर रहा है। दूसरे दिन नाश्ते के बाद सोच रहा था कि बाहर निकलूं और यूं ही आवारागर्दी करूं कि बुंदू हाँपता कांपता आया। उसका सांस फूल रहा था। उसने एक लड्डू बना कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब जी आपकी फ़ोटो। मेरी? मैंने हैरानी से कहा और मुड़ा तुड़ा कागज़ उसके हाथ से ले लिया। कोने पर मेरी तस्वीर छपी हुई थी। उसके साथ हिंदी और उसके नीचे उर्दू में लिखा था 1 लाख रुपए इनाम। इसके बाद मेरे बारे में तफसील लिखी थी, जिसमें मुझे खतरनाक दहशतगर्द बताकर अवाम से इस्तदा की गई थी कि मेरी गिरफ्तारी में कानून की मदद करें और इनाम हासिल करें। ये कागज़ तुम्हें कहाँ से मिला? बाजार में पड़ा था, आपकी फ़ोटो नज़र आ गई। तारा जी हलवाई के पास और भी पड़े हैं, बुंदू ने बताया। बदन में सनसनी दौड़ गई। बुंदू के अलावा दूसरों ने भी देखे होंगे, कोई ना कोई निशानदेही कर देगा। बहुत सोने मुझे यहाँ देखा है। बुंदू से कुछ नहीं कहा। वो बोला, आपकी फ़ोटो मैं रख लूँ? हाँ रख लो, मैंने जवाब दिया। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि उसमें क्या लिखा है। बस उसे इस बात से दिलचस्पी थी कि कागज़ में मेरी तस्वीर है। बुंदू चला गया और मैं सोच में डूब गया। यहाँ से कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मुझे यहाँ भेजा गया था और मुझे कहीं बिला वजह नहीं भेजा जाता था। पूरा दिन इसी सोच में गुजर गया। आज रात भी काफ़ी बेकुल गुजरी थी। दूसरे दिन शकूर पर भी गौर किया। उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लगी, बल्कि वो हैरान हो रहा था कि नसीबुल्लाह वापस क्यों नहीं आए। मुझे लगता है इमाम साहब की बहन या तो चल बसी या ज़्यादा बीमार हैं, उसने कहा। बस्ती के लोग मेरे बारे में कहते तो होंगे कि मेहमान हाजिर मेज़बान गायब। मैंने शकूर कर टटोलते हुए कहा कि शायद मुझे बस्ती के लोगों का ख्याल मालूम हो सके। नहीं साहब जी, इमाम साहब के मेहमान सबकी इज्जत करती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। दोपहर के बाद मैं उकताकर बाहर निकल आया और यूं ही आवारागर्दी करने लगा। बाजार से गुजरते हुए मैंने लोगों का जायजा भी लिया, लेकिन किसी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं पाई। टहलता टहलता सांगी के घर की तरफ निकल आया, लेकिन ये सोचकर उधर का रुख नहीं किया कि वहाँ अमृता भी होगी, और फिर क्या मालूम कि बच्चों के पत्थर खाकर वो वापस भी आई होगी या नहीं। इन्हीं सोचों में डूबा आगे बढ़ रहा था कि अचानक दूर से शकूर और बुंदू एक साथ नजर आए। बुंदू मेरी तरफ इशारा कर रहा था। उसके इशारे पर शकूर ने मेरी तरफ दौड़ लगा दी। दोनों दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। वो बुरी तरह हाँप रहे थे। पुलिस पुलिस, 3 गाड़ियां, मस्जिद घेर ली है, शकूर ने बताया। बात मेरी समझ में आ गई थी। पुलिस मेरी तलाश में यहाँ पहुँच गई थी। जाहिर है वो लोग भी काम कर रहे थे, मेरा सुराग लगाते फिर रहे थे। किसी तरह मालूम कर लिया होगा। लोग क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा।
पुलिस पूछगिछ कर रही है। मारपीट तो नहीं कर रही? पता नहीं साहब जी। आप कहीं और छुप जाओ, मस्जिद मत आना। हमें बताओ क्या करें? तुम अपने घर में रहो, मैं अपने लिए जगह तलाश कर लूँगा। जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैंने कहा और वो वापस मुड़ गए, बुरी तरह बौखलाए हुए। मैंने गौर किया कि अब क्या करूं। एक लम्हे में जवाब मिल गया। दुल्हा बाबा के मज़ार से बेहतर पनाहगाह और कौन सी हो सकती है। वक्त ज़ाया करना बेकार था। मैं दुल्हा बाबा की दरगाह की तरफ चल पड़ा। यहाँ इस वक्त भी सन्नाटा तारी था। मैं अंदर दाखिल हो गया। सुकून ही सुकून था। एक दरख्त के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर ली। जहन में कोई इंतशार नहीं था। बस ये सोच रहा था कि पुलिस हिस्सेपुर के लोगों को परेशान ना करे। इसी तरह बैठे बैठे नींद आ गई और फिर उस वक्त जागा जब किसी ने कंधे को जोर जोर से हिलाते हुए कहा, चाय का वक्त हो गया है, चाय पी लीजिए। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। पास ही एक दस्तरख्वान बिछा हुआ था और उस पर रखी हुई चायदानी से चाय की बेहतरीन खुशबू उठ रही थी। एक बड़ी प्लेट में बिस्कुट भी रखे हुए थे। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। ताहद्दे नज़र किसी जीरू का नामो निशान नहीं था। मैंने शुक्रगुजार नज़रों से दुल्हा बाबा के मज़ार की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शुक्रगुजार हूँ बाबा साहेब। बाहर क्या हो रहा है? पुलिस मुझे तलाश करने के लिए क्या क्या जतन कर रही है। अब मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। यहाँ इस मज़ार पाक पर मेरी पजीराई हुई थी। इससे मुझे बेहद इत्मीनान हुआ। ये इत्मीनान कायम रहा। रात को खाना भी इसी तरह मिल गया। मैंने उसी दरख्त के नीचे डेरा डाल दिया। बड़ी बेखौफी से मैंने सरहाने एक ईंट रखी और ज़मीन पर दराज हो गया। ख्यालात इंसान के बेहतरीन साथी होते हैं। ये तन्हाई का एहसास नहीं होने देते। उस वक्त भी यही मेरे साथी थे। कच्ची ज़मीन पर ईंट का तकिया रखकर लेटने में कितना सुकून है, कोई इसका तज्जिया करके देखे। पुरतकल्लुफ़ बिस्तर पर यह सुकून कहाँ। मुंतज़िर था कि रात को इज्तिमा होगा, लेकिन कोई आहट न हुई। नींद आ गई, लेकिन रात का ना जाने कौन सा पहर था कि किसी आहट से आंख खुल गई। मैंने उस आहट का राज जानने की कोशिश की तो एक साया नजर आया जिसे एक ईंट से ठोकर लगी थी। उसी की आवाज़ हुई थी। पता नहीं कौन है। मैंने दम साध लिया। साया संभल कर 2-4 कदम और चला और फिर ज़मीन पर बैठ गया। चंद लम्हात खामोशी रही। मैंने अपनी कोई आहट न होने दी और उसका तज्जिया करता रहा। मेरे दिल में एक ही ख्याल आया था, कोई जिन है जो मज़ार पाक पर फातिहा ख्वानी करने आया है। ए मज़ार मुक़द्दस के मकीन। अचानक एक दिलदोज़ आवाज़ सुनाई दी, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दें कि मेरी मुश्किल हल कर दे। ए अल्लाह के प्यारे, आपकी दुआ मुक़द्दम है। हम गुनाहगारों से बेशक मुरादें पूरी करने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कोई बशर किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आपकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकता। मेरा सीना ज़ख्म बन गया है। दुआ फरमा दें बुजुर्ग, दुआ फरमा दें। ज़ारों की तरह रोने की आवाज़ उभरी और मैं उठकर बैठ गया। मेरे दिल पर बहुत असर हुआ था। बाबा पर्दापोश ने बहुत बड़ी कुव्वत अता फरमा दी थी इंसान शनासी की, लेकिन इस हदायत के साथ कि ज़रूरत आखिरी हद में पहुंच जाए तब उस कुव्वत को इस्तेमाल किया जाए, वरना नहीं। चुनाचे मैंने उस शख्स को जानने की कोशिश भी नहीं की। अलबत्ता ये अंदाज़ा हो गया कि यह जिन नहीं इंसान है। चांद जैसे इसी लम्हे का मुंतज़िर था, फ़ौरन बदली की ओर से निकल आया। उस शख्स को भी मेरे उठने से किसी की यहाँ मौजूदगी का एहसास हो गया। चुनाचे मैंने उसे और उसने मुझे देख लिया। उस शख्स के जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी। वो कोई पुलिस ऑफिसर था। मुझे देखकर वो जैसे सकते में आ गया। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। फिर एकदम वो होश में आ गया और बोला, प्लीज़ कुछ करने की कोशिश मत करना डॉक्टर कामरान, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने हॉलिस्टर से अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर मेरे पैरों की तरफ फेंक दिया और बोला, मैं आपके करीब आ जाऊँ? आओ ऑफिसर, अपना रिवॉल्वर उठा लो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुसलमान हो। वो आगे बढ़कर मेरे पास आ गया। एक बिल्कुल नौजवान और खुश शक्ल शख्स था। खुदा की कसम किसी दूसरे के दिल में बेशक कोई ख्याल ना आया हो, लेकिन इस मज़ार पाक पर आकर मेरे दिल में ख्याल ज़रूर आया था कि मुमकिन है आप यहाँ हो। हाँ, ये पनाहगाह है। कोई तुम्हारे कुर्ब जवार में तो नहीं है? किसी के फरिश्तों को भी गुमान नहीं होगा कि मैं इधर आ सकता हूँ। धोनी लाल बेहद डरपोक है। हिस्सेपुर के लोगों ने उसे बता दिया है कि इस मज़ार पर जिन रहती हैं। यह सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। धोनी लाल कौन? मैंने पूछा। डीएसपी है, आपकी तलाश में आया है, मगर आपसे डरता भी है। क्यों? डरता क्यों है? बैठ जाओ। वो बैठ गया। फिर बोला, आज तक जिस तरह कोई आपका बाल बीका नहीं कर सका उसकी वजह से बेशतर अफराद का ख्याल है कि आपके कब्जे में कोई जिन है जो आपकी मदद करता है। गुड। तुम्हारा ओहदा क्या है? इंस्पेक्टर हूँ। मेरी तलाश में आए हो? हाँ। हिस्सेपुर से किसी ने मुखबरी की है कि आप यहाँ मौजूद हैं और हिस्सेपुर की मस्जिद के हुजरे में रह रही हैं। ये मुखबरी 1 लाख रुपए के इनाम के लालच में की गई है। ठीक। तुम्हारा क्या नाम है? आज़म अली। आज़म अली, तुम अभी दुआ मांग रहे थे।
आपने मेरी दुआ सुनी थी? वो बोला। हाँ। कायनात में एक बहन के सिवा मेरा कोई नहीं है जिसे मैंने औलाद की तरह पाला। मुझसे सिर्फ 6 साल छोटी है, लेकिन माँ बाप की अचानक मौत के बाद मैंने उसकी परवरिश की। मोहब्बत करता था एक लड़की से, मगर उससे शादी नहीं की, क्योंकि मैं पहले अपनी बहन की शादी करके उसे रुखसत करना चाहता था। मैंने एक ईमानदार पुलिस अफसर से उसकी शादी कर दी। अमानुल्लाह भी एक जिम्मेदार अफसर था और असूलों पर समझौता नहीं करता था। लोटिया ने किसी बंदे की सिफारिश की थी जिसने 2 बंदे कत्ल किए थे। कत्ल अमानुल्लाह के सामने हुए थे। उसने लोटिया की बात नहीं मानी। बस लोटिया कहाँ छोड़ने वालों में से है। अमानुल्लाह को उसने उठवा लिया। कहीं से उसका पता नहीं चला, मगर वह रुका, फिर एक सिसकी सी लेकर बोला, आसिया बहुत प्यार करती है उससे, वो उसके गम में पागल हो गई है। ये कहकर खामोश हो गया। फिर बोला, मेरे दादा अब्बू बहुत दीनदार इंसान थे। वो वलियों दरवेशों से बहुत अकीदत रखते थे। मुझसे एक दिन ख्वाब में कहा कि मज़ारों पर जाकर दुआ मांगूं। बुजुर्गाने दीन बहुत बड़ा सहारा होती हैं। हर जगह हो आया हूँ। यहाँ दुल्हा बाबा का पता चला तो यहाँ आ गया। लोटिया कौन है? मैंने पूछा। रायपुर का मालिक है। पूरा रायपुर उसकी मलकियत है। पूरा नाम विक्रम सिंह लोटिया है। बहुत बड़ी जागीर है उसकी। जोगी बना रहता है, ढोंगी कहीं का। किसी की नहीं चलती उसके आगे। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। अगर आपके कब्जे में जिन है तो खुदा के लिए मेरी मदद करें। मेरे बहनोई को आज़ाद करा दें लोटिया के कब्जे से। बहुत बड़ा एहसान होगा हम बहन भाई पर। नहीं भाई, मेरे कब्जे में कोई जिन नहीं है। एक गुनाहगार बंदा हूँ और मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। कोई नहीं मानता। हिंदुस्तान भर की पुलिस को आपने नचा कर रख दिया है। हाथ आती हैं तो दूध में से बाल की तरह साफ निकल जाते हैं। आखिर कैसे? वैसे मैं एक बात आपको और बता दूं, बहुत जल्द यह हुक्मनामा जारी होने वाला है कि जूं ही आप नजर आएं आपको गोली मारकर हलाक कर दिया जाए। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, हम मुसलमान सिर्फ ये मानते हैं कि मौत का वक्त मुतय्यन है, इसलिए मौत से नहीं डरते। खैर, अब तुमने मुझे देख लिया है, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। कैसी बातें कर रही हैं डॉक्टर साहब? अपनी जान दे सकता हूँ आपके लिए। मैं आपको गिरफ्तार करूँगा? अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करोगे? चूल्हे में गया फ़र्ज़। मेरी बहन शौहर के गम में पागल हो गई है। कोई ऐसा नहीं है जो लोटिया के कब्जे से मेरे बहनोई को आज़ाद करा दे। किसी का ये फ़र्ज़ नहीं है, बस सारा मेरा ही फ़र्ज़ है। सुने डॉक्टर साहब, आपका यहाँ से निकल जाना ज़रूरी है। कल पुलिस की बड़ी नफरी आ जाएगी और हिस्सेपुर के हर घर में आपको तलाश किया जाएगा। अभी जो पुलिस आई है उसने हिस्सेपुर से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर ली है। फिर मैं कैसे बाहर जाऊँ? मैंने पूछा। मैं ले जाऊँगा। तुम? मैंने कहा। हाँ, कैसे? मैं नफरी लेने के लिए निकला हूँ। चंदोसी जा रहा हूँ। मेरी जीप बाहर खड़ी है। बस दुआ मांगने के लिए रुक गया था। यहाँ आप मिल गए अल्लाह के फजल से। अकेले जाओगे? ये मेरी मर्जी पर मुनहसिर है। पहले किसी को ले लेता, मगर अब अकेला जाऊँगा। आप मेरे साथ होंगे। धोनी लाल के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। मैं सोच में डूब गया, क्या करना चाहिए। इतने दिन हो गए, नसीबुल्लाह का भी कोई पता नहीं चला। यहाँ इस गांव में पुलिस लोगों पर तशद्दुद करेगी। शकूर वगैरह मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकल जाना मुनासिब है। कल घर घर तलाशी होगी, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। मैंने आज़म अली से पूछा, बस्ती के लोगों ने मेरे बारे में क्या बताया? बहुत अच्छे लोग हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। सब ने एक ही बात कही कि उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं मालूम। मुखबरी करने वाले के बारे में मुझे नहीं मालूम कौन है। यहाँ तक कि नंबरदार मुखिया सिंह ने भी आपके बारे में पुलिस से ताउन नहीं किया। आखिरकार मैंने आज़म अली के साथ जाने का फैसला कर लिया। आज़म अली ने मुझे सीटों के दरमियान छुपा दिया और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मुझे ये नहीं मालूम था कि हिस्सेपुर से बाहर जाने के रास्ते कितने हैं, लेकिन जीप के रास्ते में कई जगह पुलिस नजर आई, जिसके पास आज़म ने जीप रोककर उनसे मुस्ताद रहने के लिए कहा। फिर काफ़ी दूर आने के बाद वो बोला, मुआफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप आराम से बैठ जाएं, आगे आ जाएं। मैं उसके बराबर आकर बैठ गया। चंदोसी में मेरा एक दोस्त अहमद खान है, आपको उसके घर रखूँगा। बाद में आपसे मशवरा करूँगा कि अब क्या करूँ। भरोसे का बंदा है, ना होता तो नाम भी ना लेता। एक बात बताएं आप, जिस तरह पुलिस की पूरी फोर्स के बीच से निकल आए हैं, क्या इसी तरह पाकिस्तान नहीं जा सकते? आपके जिन आपको बॉर्डर नहीं क्रॉस करा सकते। मैंने तुमसे कहा है कि मेरे कब्जे में कोई जिन नहीं है, फिर भी कोई इल्म तो ज़रूर होगा। खैर, आपको मेरी मदद ज़रूर करनी है डॉक्टर साहब। वहाँ पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार भी होंगे? हाँ। बीवी बच्चे भी? नहीं। तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उसका क्या हाल है? उसकी शादी हो गई। अरे, उसने तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया? कौन किसी का इंतज़ार करता है? वो उदासी से बोला। रास्ते भर में उससे बातें करता रहा। चंदोसी में दाखिल होकर आज़म अली खूबसूरत से जदीद तर्ज के घर के सामने रुका। देर तक बेल बजाने पर किसी नौकर ने दरवाज़ा खोला। आज़म अली ने उससे कुछ बातें की। नौकर ने हमें घर के ड्राइंग रूम में बिठाया और अंदर इत्तला करने चला गया। कुछ देर के बाद एक अच्छी शख्सियत का मालिक जवान आदमी शब ख्वाबी के लिबास में अंदर आ गया। सबसे पहले खैरियत बताओ आज़म,
उसने बेचैनी से कहा और फिर मेरी तरफ देखकर चौंका। अरे डॉक्टर कामरान। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत शोहरत मिली है मुझे आपके वतन में, मैंने कहा। मुझे 5 मिनट दीजिए डॉक्टर कामरान। आजम अली ने कहा और अहमद खान को लेकर कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने वापसी में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाए। अहमद खान ने मेरे करीब आकर मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया और बोला, मेरी खुशनसीबी है डॉक्टर साहब कि आपकी खिदमत का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं इंस्पेक्टर आजम अली का शुक्रगुजार हूँ। आप बेफिक्री से यहाँ क्याम फरमाएं, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप हमारे हीरो हैं। शुक्रिया, मैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा। थोड़ी देर रस्मी गुफ्तगू हुई, फिर आजम अली रुखसत हो गया। उसने कहा था, मैं आपको सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा डॉक्टर कामरान। अहमद खान ने मेरे आराम का बंदोबस्त किया। सुबह होने में कुछ ही देर बाकी थी। सोने का वक्त नहीं था। मैं जागता रहा, सोचता रहा। हिस्सेपुर में कोई ख़ास काम नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि मेरे मेज़बान से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। अलबत्ता 2 जिम्मेदारियां ज़रूर मेरे शानों पर आ गई थीं। एक सांगी के पतीम की तलाश, दूसरी इंस्पेक्टर आजम के बहनोई को विक्रम सिंह लोटिया के कब्ज़े से निकालने का मामला। इसके अलावा एक साहिब इल्म बुजुर्ग दुल्हा बाबा के कदमों में गुजरने वाले रूह परवर लम्हे। बज़ाहिर इत्मीनान था, बस ये सोचना था कि काम किस तरह शुरू किया जाए। अहमद खान अपने घर में अपने आले ख़ानदान के साथ रहता था, लेकिन उसका घर इस खूबी के साथ बना हुआ था कि ख़वातीन की बेपर्दगी नहीं होती थी। दूसरी सुबह अहमद खान ने मेरे साथ नाश्ता किया और बोला, आप यहाँ सुकून से क़याम करें, हर ज़रूरत बेतकल्लुफ़ी से बता दें। आज़म ने मुझे तमाम हालात बता दिए। बस उम्मीद ही इंसान को ज़िंदा रखती है। आज़म भी इंसान ही है, बहन पर जान देता है और पुरुमीद है कि लोटिया जैसे शैतान के चुंगल से अमानुल्लाह को निकाल लाएगा। मुझे तो इस बात की उम्मीद भी नहीं है कि अमानुल्लाह जिंदा होगा। लोटिया बेहद ख़तरनाक इंसान है। उसके मुखालिफ जब गायब होते हैं तो दोबारा कभी मंजर आम पर नहीं आते। आज तक का तो यही रिकॉर्ड है। रायपुर यहाँ से कितनी दूर है? चंदोसी से कोई 40 किलोमीटर है। मैं वहाँ जा सकता हूँ? मैंने सवाल किया। अहमद खान सोच में डूब गया, फिर बोला, वो साधु और जोगी बना हुआ है। अक्सर बीमार लोग उसके पास जाती हैं और वह उनका इलाज करता है। उनमें हिंदू मुसलमान की तखसीस नहीं होती। ऐसा वो अपनी शोहरत के लिए करता है। लेकिन आपके मामले में थोड़ी सी परेशानी है। क्या? पुलिस ने आपकी इतनी पब्लिसिटी कर दी है कि अब आपको हर शख्स पहचानता है। आपने देखा मैंने आपको देखते ही पहचान लिया, वो भी आपको पहचान लेगा। मैंने गर्दन हिलाई। अहमद खान बोला, अल्लाह मालिक है, आज़म फारिग होकर आ जाए तो इस बारे में सोचते हैं। कोई हल ज़रूर निकलेगा। 4 दिन गुजर गए, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अहमद खान कारोबारी शख्स था और उसका कारोबार इत्मीनान बख्श था। काफ़ी वक्त मेरे साथ गुजारता। 5वें दिन उसने बताया कि आज़म फारिग हो गया है, रात के खाने पर आएगा। आज़म आ गया। उसने हिस्सेपुर की तफसील बताई, जिसमें अफसोसनाक खबर यह थी कि पुलिस ने शकूर को खूब मारा पीटा और उससे मेरे बारे में तफ्तीश की। नसीबुल्लाह आज तक वापस नहीं आए। धोनी लाल ने आपके बारे में बयान दिया है कि आप कोई दहशतगर्द वगैरह नहीं हैं, बल्कि कोई पहुंचे हुए नौजवान बुजुर्ग हैं जो जिन्नों की मदद से अब तक बचे हुए हैं। पुलिस हिस्सेपुर से वापस आ गई। हाँ, जाहिर है वो वहाँ आपको पाने में नाकाम हो गई। फिर ये मसला ज़ेरे बहस आया कि मैं रायपुर कैसे जाऊँ। तो आज़म ने कहा, आप अपना हुलिया बदलना चाहें तो आपके चेहरे पर प्लास्टिक मेकअप कर दूंगा। मैंने उसका कोर्स किया है। मैं इसके लिए तैयार हो गया। आप वहाँ बीमार बनकर जाएंगे? क्या आप हिंदू बनना पसंद करेंगे? नहीं, खैर ये कोई परेशानी की बात नहीं है। वहाँ हिंदू मुसलमान सब जाती हैं। मैं नहीं जानता कि मुसलमानों के साथ उनका सलूक कैसा होता है। सुना कि बज़ाहिर अच्छा होता है। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन के दिनों में बड़े बड़े हैसियत वाले वोट लेने के लिए उसका सहारा लेती हैं और वह मुसलमानों से भी उनके लिए सिफारिश कर देता है जो उसकी बात मानती हैं। ये उसकी पॉलिसी है। गुड, चालाक आदमी है, मैंने इतराफ़ किया। तमाम प्रोग्राम तय हो गया। यह भी तय कर लिया गया कि मैं विक्रम सिंह को अपने बारे में क्या बताऊंगा। फिर आज़म ने मेरे चेहरे पर अपनी महारत इस्तेमाल की। वाकई माहिर फ़न था। उसने बड़े साइंसी तरीके से मेरा चेहरा तब्दील किया। नाक का अगला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और निचला होंठ भारी कर दिया, जिससे मेरी शक्ल ही बदल गई। मैंने उसके फ़न की तारीफ़ की थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अहमद खान ने मुझे लारी अड्डे से एक लॉरी में बिठा दिया जो रायपुर जाती थी। रायपुर कोई छोटी जगह नहीं थी, बल्कि साफ शफाफ शहर था जहां टैक्सियां भी चलती थीं। एक टैक्सी ड्राइवर से मैंने विक्रम सिंह के ठिकाने पर जाने के लिए कहा तो वो मुअद्दब हो गया। राजदवार आए हैं महाराज, बैठिए। उसने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोल दिया। रास्ते में उसने कहा, कोई दुख भरी बिपता लेकर आए होंगे, बीमार हैं क्या? हाँ भाई, कई साल हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा। मैंने नक्काहत भरी आवाज़ में कहा। समझो ठीक हो गए। बस भगवान का इशारा होता है, जब वो किसी पर मेहरबान होता है तो उसे राजदवार भेज देता है। टैक्सी ड्राइवर अकीदत से बोला।
रास्ते भर वो विक्रम सिंह के बारे में कहानियां सुनाता रहा। फिर शहरी आबादी से दूर एक पुरफिजा जगह मुझे एक महलनुमा इमारत नजर आई। अजीमुशान इमारत से कुछ फासले पर बहुत लंबे लंबे बैरकनुमा मेहमान खाने बने हुए थे, जिनके सामने दरख्त झूल रहे थे। उनके अकब में शादाब खेत फैले हुए थे। एक जगह एक दफ्तरनुमा जगह बनी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर ने यहाँ टैक्सी रोक दी। कितने पैसे भाई? मैंने पूछा। नहीं महाराज, राजद्वार आने वालों से पैसे नहीं लिए जाते। हमारे फेरों के पैसे हमें महीने के महीने मिल जाते हैं। कहाँ से? मैंने दिलचस्पी से पूछा। राज भंडार से, वहीं हमारा हिसाब लिखा होता है। टैक्सी ड्राइवर ने अजीब कहानी सुनाई और मैं हैरान रह गया। टैक्सी वापस मुड़ गई तो मैं उस दफ्तर की तरफ मुतवज्जा हो गया जहाँ कई अफराद नजर आ रहे थे। मैं अपना मामूली सामान उठाकर दफ्तर में दाखिल हो गया। कई मेज़ें पड़ी हुई थीं जिनके पीछे लोग बैठे हुए थे। यहाँ आने वालों का इंदराज हो रहा था। इधर आ जाइए। एक तरफ से आवाज़ आई और मैंने उस तरफ देखा। एक शख्स मुझे बुला रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मेरे बैठने के बाद उसने एक रजिस्टर सामने रखा और बोला, नाम कामरान मसूद। कहाँ से आए हो? कानपुर से। काम जाती है या किसी और के लिए आए हैं? जाती। कल शाम 7 बजे। उसने रजिस्टर में वक्त लिखा, फिर किसी को पुकारा। जीवन दास, 14 नंबर में पहुंचा दो। एक दुबले पतले से आदमी ने करीब आकर मेरे कपड़ों का थैला उठा लिया और मेरी तरफ रुख करके बोला, आइए। मुझे 14 नंबर बैरक में पहुंचा दिया गया। शानदार इंतजामात थे, लेकिन कुछ उलझन भी थी। खाने पीने के लिए भी यहीं से दिया जाता होगा। एक ऐसे शख्स के यहाँ से खाने को क्या दिया जाएगा कौन जाने। मैंने एक फैसला किया। विक्रम सिंह लोटिया से मुलाकात का वक्त दूसरे दिन 7 बजे दिया गया था। उस वक्त तक इंतजार करना था। यहाँ मेहमान खाने में दूसरे हाजतमंद भी थे जो इत्तफाक से सारे हिंदू थे। 1-2 से मुलाकात हुई। सारे लोटिया महाराज के अकीदतमंद थे और उसके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखते थे। कहीं आजम अली से भूल तो नहीं हुई? मुमकिन है ये अच्छा ही आदमी हो। मैं बाबा साहब की अता की हुई कुव्वतों को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझे उनकी नसीहत याद थी। हाँ, अगर सूरत हाल किसी तरह वाज़ेह ना हो सकी तो फिर मजबूरी थी। दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया, बल्कि खाने के लिए जो कुछ आया उसे बड़ी चालाकी से ज़ाया कर दिया। अलबत्ता एक हल्का सा ख्याल मेरे दिल में ज़रूर आया। मैं कहीं भी होता, पुरस्कार कुव्वतों की तरफ से मेरी खबरगिरी ज़रूर की जाती, लेकिन यहाँ क़याम के दौरान मुझ पर तवज्जो नहीं दी गई। आखिरी बार दुल्हा बाबा के मज़ार पर भी मेरे लिए सारे इंतजामात हुए थे। दिल में बहुत से खदशात जागे, लेकिन रात को ये खदशात ज़ाइल हो गए। बड़ी खामोशी से मुझे खाना पहुंचा दिया गया। जिस तरह यह खाना आया था वो अंदाज मेरा जाना पहचाना था। दिन भर कुछ नहीं खाया था, इसलिए खूब डटकर खाना खाया। रात को भी बहुत देर तक विक्रम के बारे में सोचता रहा। यह अंदाज़ा बखूबी हो गया कि ज़बरदस्त नेटवर्क है। कोई मामूली शख्सियत नहीं है, हर काम बड़े सिस्टम से करता है। उससे मुलाकात में बहुत मोहतात रहना होगा। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी दोनों तरफ से आया, लेकिन मैंने बड़ी एहतियात से विक्रम सिंह के पास आया हुआ खाना ज़ाया कर दिया। फिर 6:45 बजे मेरा बुलावा आ गया तो आदमी मुझे साथ लेकर चल पड़े। यहाँ मौजूद दूसरे हाजतमंदों से ये इल्म हो गया था कि विक्रम लोटिया हर शख्स से इनफरादी तौर पर मिलता है और उनके मसाइल सुनता है। महलनुमा इमारत के एक हिस्से में मुझे एक बड़े हॉलनुमा कमरे में पहुंचा दिया गया। ज़मीन पर फर्श हो रहा था। वहीं एक मर्ग छाला पर विक्रम सिंह बैठा हुआ था। सफ़ेद धोती, कुर्ते में मलबूस, बाल कंधों तक, ज़बरदस्त जिसामत का मालिक, कोई पहलवान लगता था। उसने आंखें बंद की हुई थीं। फिर उसकी गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, आओ बैठ जाओ। मैं आगे बढ़कर मर्ग छाला के सामने बैठ गया। क्या बात है? आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं बीमार हूँ महाराज, मैंने कहा। अचानक उसने बंद आंखें खोल दी। ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़ी आंखें थीं। इस कदर तेज़ चमकदार के उनमें देखना मुश्किल था। वो मुझे देखता रहा। फिर उसके मोटे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। डॉक्टर होकर बीमार हो डॉक्टर कामरान, उसकी आवाज़ उभरी। विक्रम सिंह ने मुझे मेरा नाम लेकर मुखातिब किया था। यकदम सारा बदन झुंझुना गया। चंद लम्हों तक तो जवाब ही नहीं बन पड़ा। सारा खेल बदल गया था। अब कोई झूठ मज़का खेज था। क्या बीमारी है मेरे प्यारे डॉक्टर को? उसने पूछा। पहले नहीं थी, अब हो गई है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे नहीं प्यारे दोस्त, सब ठीक है, फिक्र मत करो, उसने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। मैं खुद को बड़ी चीज़ समझ कर आया था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। वापसी की जल्दी तो नहीं है? वो बोला। बिल्कुल नहीं। तो फिर कल पर रखते हैं। कल रात को भोजन के बाद 9 बजे ठीक रहेगा? जी, मैंने जवाब दिया। मैं जानता हूं तुम मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हो, वरना कभी के पाकिस्तान वापस चले जाते। इसलिए मुझसे मिले बगैर यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करोगे। उठ जाऊं? मैंने कहा।
हाँ, कुछ दूसरों को आना है। वैसे भी कल की मुलाकात तक हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच लेंगे। ठीक है, मैंने कहा, और फिर मैं वहाँ से उठकर बाहर निकल आया। उन दोनों अफराद ने मुझे वापस मेहमान खाने में पहुंचा दिया। वापस आया, जहन की सनसनाहट तेज हो गई, पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया। वह जो कुछ भी था, लेकिन आम आदमी नहीं था। उसके पास पूरी ज्ञान शक्ति थी। अब क्या करूं? बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन कोई फैसला न कर सका। फिर जहन को आज़ाद छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन के मामूलात में कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता मैं विक्रम सिंह के पास आने वालों को देखता रहा। एक से एक शानदार कार थी। कई गाड़ियों पर फ्लैग भी लगे हुए थे और वो पूरी सिक्योरिटी के साथ आए थे। इससे विक्रम सिंह के ताल्लुकात का अंदाज़ा होता था। नीज़ ये कि वो मुझे पहचान गया और बासानी मुझे पुलिस की तहवील में देकर अपने नंबर बना सकता था। रात का खाना मुझे हस्बे मामूल हासिल हो गया। इससे एक बात मेरे जहन में आई कि विक्रम सिंह को इस बारे में कुछ नहीं मालूम कि मेरा खाना कहाँ से आ रहा है। खैर 9 बजे वो दोनों मुझे लेने आ गए और कुछ देर के बाद मैं विक्रम के पास पहुँच गया। कहो डॉक्टर, कैसा दिन गुजरा? आम सा, मैंने जवाब दिया। परेशान तो नहीं रहे? किस बात से? तुम्हारा चेहरा बदलकर यहाँ आना तुम्हारे काम नहीं आया। मैंने तुम्हें एक निगाह में पहचान लिया। खौफज़दा तो नहीं हो? खौफज़दा? मैं हंस पड़ा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे, मगर फिर उसने फौरन खुद को संभाल लिया और बोला, हाँ मैं जानता हूँ, तुम ऐसे ही नहीं जमे हुए। खैर, मैं तुमसे तुम्हारी शक्ति के बारे में नहीं पूछूंगा। ऐसे ही तो उस शंखा को नहीं नचा रहे जो काली पंथ से है। उसने मुझ पर दूसरा वार किया। किसकी बात कर रही हो? मैंने पूछा। भोरिया चरण की, वो बोला। काफ़ी मालूमात हासिल है आपको विक्रम जी मेरे बारे में? हाँ, लेकिन तुमसे दोस्ताना बात करना चाहता हूँ। क्या भोरिया चरण की तलाश में यहाँ आए हो? क्या उसके यहाँ मिल जाने का इम्कान था? मैंने उल्टा सवाल कर दिया। शायद तुमने ये सोचा हो। आपने मुझे वाकई पहचान कर हैरान कर दिया है। मैंने सोचा कि जाहिर है ये मुकाम आपको यूं ही नहीं हासिल हुआ होगा। आपके पास कोई कुव्वत ज़रूर होगी। हाँ, मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता हूँ और तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ कि तुम भी किसी बड़ी शक्ति के सहारे पूरे हिंदुस्तान में दंदनाते फिर रही हो। शुक्र करो कि मुझसे तुम्हारी तलाश के लिए नहीं कहा गया, वरना मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। वो क्यों? मैं तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आना चाहता। ओह, एहसान मानता हूँ, मैंने कहा। इसकी एक और वजह भी है। बताएंगे? हाँ, मैं तुम्हें वजह ज़रूर बताऊंगा। आराम से बैठो, तुम दोस्तों के बीच हो। शुक्रिया। वो किसी सोच में डूब गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर गला साफ करके बोला, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ। ये कथा युवयोधन और चंद्रबुर्ज की है। रानी वीरवती राजा चंद्रबुर्ज की धर्मपत्नी थी। वो ब्याह के 14 साल तक बेऔलाद रही। पति पत्नी दोनों बड़े बेकुल रहते। फिर वो एक बहुत बड़े जादूगर युवराज के द्वार गए और उनसे संतान दान मांगा। युवयोधन ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अपनी संतान में से एक युवयोधन को देनी होगी। उन्होंने वादा कर लिया और उनके यहाँ बैक वक्त 2 बेटियां पैदा हुईं। ये दोनों एक दूसरे की जिद थीं। एक आकाश पर खुले चंद्रमा जैसी रोशन और दूसरी अमावस की रात जैसी काली। रानी वीरवती जानती थी कि चंद्रबुर्ज बड़ा हुस्न परस्त है। उस काली बेटी को देखकर बहुत नाराज होगा। वीरवती ने राजदारों को तैयार कर लिया कि वो काली लड़की को जंगल में फेंक आएं। उन्होंने सोचा कि अगर वो युवयोधन से किया हुआ वादा पूरा करेगी तो युवयोधन जरूर खूबसूरत लड़की मांगेगा। सो उसने सोचा कि आइंदा जो संतान पैदा होगी उसे देखकर वचन पूरा कर देगी। उसके राजदार काली लड़की को जंगल में फेंक आए, लेकिन युवयोधन सब जानता था। उसे ज़रूरत ही काली लड़की की थी। सो वो उसे उठाकर ले गया और उसे जादू सिखाने लगा। उसने उसे जानवरों का खून पिलाकर पाला और अपने सारे मंत्र उसे सिखा दिए। यूं काली देवी वजूद में आई। दूसरी बेटी कंधारी बड़ी ज़हीन और समझदार थी। उसने बड़े बड़े इल्म सीखे और काली उससे जलने लगी। उसने कंधारी पर बड़े वार किए, मगर कंधारी को विष्णु भगवान ने अपने साय में ले लिया और वह महफूज रही। मेरा ताल्लुक कंधारी पंथ से है। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, आपने कंधारी पंथ के इल्म सीखे हैं? हाँ, उन्हें विष्णु मान कहते हैं। क्या ये भी जादू है? जादू का मायने तो बहुत वसी हैं, उसकी लाखों किस्में हैं। आँख का जादू, आवाज़ का जादू, हुस्न का जादू, उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। एक सवाल करना चाहता हूँ विक्रम जी। हाँ करो। लोग आपको एक जालिम जादूगर समझते हैं। मैं कंधारी परिवार से ताल्लुक़ ज़रूर रखता हूँ, लेकिन उस परिवार में भी सब बांके नहीं हुए। सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। दुख सुख सबके साथ रहे। मेरी 2 पीढ़ियाँ भी दुखों की मारी रहीं और उन पर बड़े जुल्म हुए। मैंने भी बड़े जुल्म बर्दाश्त किए। तब कंधारी पंथ के एक जोगी महाराज ने मुझे अपनी छाँव में ले लिया और मुझे अपने सारे इल्म सिखा दिए। मगर मेरे मन में बड़ा क्रोध था। मैंने सब कुछ हासिल कर लिया और बहुत सौंग के काम आया, मगर माजी के दाग मेरे मन को काला कर चुके थे। मुझे अपनी मुखालफत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती।
कोई मुझसे ज़रा सा भी मुनहरिफ हो मैं उसका दुश्मन बन जाता हूँ, बस, वरना मैं लोगों के काम भी आता हूँ। तब आप बुरे इंसान तो ना हुए? एक और सवाल करूं? मैंने कहा। वो हंसकर बोला, बार बार यूं क्यों कहते हो? मन चाहे जितने सवाल करो, पर मनुष्य के अंदर दूसरा मनुष्य अविश्य होता है। वह दूसरा मनुष्य हालात का कैदी होता है। वो उस कैद खाने से बाहर झांकना चाहता है, मगर उसका झूठ उससे ज्यादा ताकतवर होता है। वो उसे किसी कोशिश में कामयाब नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इस तरह उसके पर्दे खुलते हैं, झूठे मगर खूबसूरत पर्दे, जिनके पीछे झूठ का असल चेहरा छुपा होता है। मगर जब अंदर के मनुष्य को मौका मिल जाता है तो उसे सबसे अच्छा वो लगता है जो उसे देख रहा हो, उसका गम सुनना चाहता हो। आपने भोरिया चरण के बारे में मुझसे पूछा था। हाँ, आपको मेरे और उसके बारे में क्या मालूम है? ना सिर्फ उसके और तुम्हारे बारे में, बल्कि उसके और तुम्हारे पिता के बारे में भी बहुत कुछ मालूम है। आपकी उम्र कितनी है? मैंने पूछा। वह मुस्कुरा दिया। मैं जानता था तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मुझे उसके और तुम्हारे पिताजी के बीच की पुरानी बातें मालूम हों, लेकिन अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ पता रखना जरूरी होता है, वरना मनुष्य कभी भी मार खा जाता है। दुश्मन? मैंने सवाल किया। हाँ, बता चुका हूँ तुम्हें। वो काली पंथ से है और मैं कंधारी पंथ से। वो काली पंथ का खंडोला बनना चाहता है, जबकि मैं कंधारी पंथ का अकेला कर्मचारी हूँ। अगर वो खंडोला बन जाएगा तो सबसे पहले मुझे खत्म करेगा। सो मैं नहीं चाहता कि वो खंडोला बने, और तुम आज तक उसके रास्ते की रुकावट रहे हो। इससे पहले तुम्हारे पिता ने उसका कार्यक्रम कर दिया और उससे शंखा शक्ति भी छिन गई, जो उसने बड़ी मुश्किल से दोबारा हासिल की। मेरा दिल एकदम खुश हो गया। इसका मतलब है कि विक्रम सिंह मेरा दुश्मन नहीं है और मुझे उससे कोई खतरा नहीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, आप ये पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी शक्ति मुझे ये नहीं बता सकी, इसलिए मैंने पूछा था कि क्या यहाँ तुम भोरिया की तलाश में आए हो? क्या भोरिया यहाँ मिल सकता था? कभी नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे अपने यहाँ आने का मकसद छुपाऊँ। बताओ मुझे। एक शख्स आपके पास है। मैं नहीं जानता कि आप उससे क्यों नाराज़ हुए, लेकिन उसकी बीवी, जिसे मैं अपनी बहन का दर्जा देता हूँ, उसकी जुदाई में पागल हो गई है। मैं यहाँ उसकी रिहाई के लिए आया हूँ। कौन है? क्या नाम है? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह? अमानुल्लाह? अच्छा, वो पुलिस ऑफिसर मेरे पास है। उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। एक वजीर ने एक बंदे को कत्ल के केस से निकालने की हदायत की। मैंने उसे समझाया, रिश्वत की पेशकश भी की, मगर वो ना माना और उस बंदे को मौत की सज़ा हो गई। बस, मैंने उसे उठवा लिया। ऐसे बहुत से बंदे मेरे ज़ाती कैद खाने में मौजूद हैं। वैसे उन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा मतलब अमानुल्लाह के घर वालों से, जो इंसान का इंसान से होता है। मैंने कहा और वो हंस पड़ा। इस दौर में किसी इंसान का किसी इंसान से कोई संबंध नहीं रहा। सब गर्ज के पुतले हैं। तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। क्या आप उसे आज़ाद कर सकती हैं मेरे कहने से? न सिर्फ आज़ाद कर दूंगा, बल्कि तुम्हें सरहद भी पार करा दूंगा। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मुझे इसके बदले में क्या करना होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं। अपना काम तुम कर चुके हो। तुमने भोरिया चरण के हाथ पांव तोड़ दिए हैं। तुमने उसे दोबारा हाथ पांव हासिल करने से महरूम कर दिया है। अब तो तुम इनाम पाने के दौर में आ चुके हो। मेरा सर चकरा गया। इसे तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। उसने शायद मेरे चेहरे से मेरी हैरत का अंदाजा लगा लिया और बोला, कंधारी पंथ को बड़ी शक्ति हासिल है और फिर दुश्मन से होशियार रहना भी जरूरी होता है। मैं उसके हर अमल से बाखबर रहता हूँ। अब वो कहाँ है? कलकत्ते में, काली देवी के नवाज के नीचे, तय खाने में, जहाँ कोई नहीं जा सकता। मुसलमान इसलिए नहीं कि वो जगह उनके नज़दीक नापाक है, हिंदू इसलिए नहीं कि वो काली माता के क्रोध का शिकार हो जाएगा। तुम्हें भी मैं बताऊं, वहां जाने की कोशिश मत करना। उसके खिलाफ जो करना चाहो, इसके लिए उसके बाहर आने का इंतजार करना। वैसे मैं तुम्हें मशवरा दूं कि अब उसे मन से झटक दो। हो सकता है एक बार फिर उसे शंखा शक्ति छिन गई हो, क्योंकि वह शक्ति पाने के बाद दोबारा फागन द्वार नहीं जा सका, बल्कि तुम्हारे हाथों से हार हुई। उफ, मैंने गहरी सांस ली। आपको इस हद तक मालूमात हासिल हैं? हाँ, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। ये मेरी ज़रूरत है। आप अमानुल्लाह को मेरे हवाले कर दें। समझो, कर दिया। बल्कि मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि इस वक्त मेरे कैद खाने में 6 मनुष्य और हैं और उन सबको तुम्हारे नाम पर छोड़ दूंगा। उसने कहा तो मेरा दिल खुशी से मुनव्वर हो गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तुम्हें जल्दी ना हो तो कुछ दिन मेरे पास मेहमान रहो, मेरे इस घर में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से। आप इस कदर ताउन कर रही हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अमानुल्लाह को रिहा करके मेरे हवाले कर दें। मैं उसे जल्द से जल्द उसके घर पहुँचा देना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। आज रात तो यहाँ गुजारो। और हाँ, पाकिस्तान जाने के बारे में क्या सोचा? अभी मुझे कुछ और काम करने हैं। मैंने कहा, बहादुर आदमी हो। हुकूमत की जानिब से फोर्सेस को यह हदायत कर दी गई है कि जो ही तुम नजर आओ तुम्हें हलाक कर दिया जाए। हम जिंदगी को अपने रब की अमानत समझते हैं। वो जब चाहे अपनी अमानत वापस ले ले।
इससे क्या खौफजदा होना। मेरे जवाब पर वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा। वो रात मैंने उसकी उसी महल नुमा हवेली में गुजारी। सारी रात नफल पढ़ता रहा। मुझे ज़रा बराबर कोई खौफ नहीं था। बस ये खुशी थी कि मेरा मिशन पूरा हो जाए, बशर्ते कि इस शख्स के दिल में कोई खोट ना हो। मुझे एक खूबसूरत कमरे में ठहराया गया। सुबह को एक मुलाजिम ने आकर पूछा, नाश्ता आप कमरे में करेंगे या महाराज के पास? वैसे वो सुबह नाश्ता नहीं करते, गर्मी या सर्दी हो सिर्फ ठंडा ही पीते हैं। मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा दो, मैंने कहा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे विक्रम सिंह के साथ नाश्ते के लिए नहीं जाना पड़ा, वरना कोई और तरकीब सोचनी पड़ती। नाश्ता आ गया। मैंने उसे एहतियात से ज़ाया कर दिया और अपने नाश्ते का इंतज़ार करने लगा, जो पूरे राज के साथ मुझे पहुंचा दिया गया। दिन को 11 बजे मैंने एक नौकर के हाथ विक्रम सिंह को पैगाम भेजा कि मैं जाना चाहता हूँ। दिन में शायद उसकी कोई मसरूफियत नहीं होती थी, चुनाचे उसकी तरफ से बुलावा आ गया और मैं नौकर के साथ चल पड़ा। विक्रम सिंह का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने मेरा इस्तकबाल करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ कुछ दिन रोकने की कोशिश ज़रूर करता डॉक्टर साहब, लेकिन इत्तेफाक से मुझे प्रधानमंत्री का बुलावा आ गया है। मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए मैं तुम्हें विदा कर रहा हूँ। बड़ा आनंद मिला है तुमसे मिलकर, और अब भी यही कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान जाना चाहो तो मेरे पास इसके लिए इंतज़ाम है। खैर, जब भी यहाँ आना चाहो आ जाना, मैं तुम्हारा मन से स्वागत करूँगा। आपका शुक्रिया विक्रम सिंह। आओ मैं तुम्हें कैदियों के पास ले चलूँ। महलनुमा इमारत का तवील कॉरिडोर तय करके हम एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुए, जहाँ 4 बंदे बैठे हुए चरस पी रहे थे। चरस की नागवार बदबू हॉल में फैली हुई थी। वो बुरी तरह बदहवास हो गए और इधर उधर भागने लगे। विक्रम सिंह ने खूनी नज़रों से उन्हें देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, खोलो। वो जल्दी से एक जगह पहुंचे और सबके सब मिलकर एक दीवार में लगा गोल स्टेरिंग जैसा पहिया घुमाने लगे। दीवार में एक संगी दरवाज़ा बेआवाज़ खुल गया, जिससे नीचे तय खाने में जाने वाली सीढ़ियाँ नजर आने लगी। विक्रम सिंह नीचे उतरने लगा। तय खाना बहुत वसी था। उसमें बहुत से लॉकअप नुमा कमरे बने हुए थे जो आमने सामने थे। उनमें लगे हुए जंगलों के पीछे कैदी वीरान चेहरों के साथ बैठे हुए थे। कैदियों के चरसी मुहाफिजों के रंग उड़े हुए थे। वो बुरी तरह सहमे नजर आ रहे थे। विक्रम सिंह ने उन्हें इशारा करके कहा, खोलो इन्हें। किसे महाराज? उनमें से एक ने पूछा। सबको, विक्रम सिंह बोला। वो एक लम्हे को हैरान हुए, फिर बदहवासी से लॉकअप के ताले खोलने लगे। जो कैदी बैठे हुए थे वो उठकर खड़े हो गए। बाहर आ जाओ तुम सब, विक्रम सिंह ने कहा और वो अपनी जगह खड़े रहे। विक्रम सिंह ने उन्हें दोबारा बाहर आने के लिए कहा तो वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर आ गए। विक्रम ने अपने साथियों से कहा, तुम अंदर जाओ। विक्रम के साथी उसका मतलब नहीं समझे थे। वो खड़े उसका मुंह देखते रहे। तब विक्रम ने कड़क कर कहा, बहरे हो गए हो तुम लोग, अंदर जाओ। इस बार वो सब लॉकअप में घुस गए। तब विक्रम सिंह ने खुद आगे बढ़कर उस लॉकअप को ताला लगा दिया। फिर सर्द लहजे में बोला, चरस पी रहे थे तुम लोग, मेरे मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। 3 दिन की सजा दी जाती है तुमको, पूरे 3 दिन। ना तुम्हें भोजन मिलेगा ना पानी। विक्रम के साथी रोने गिड़गिड़ाने लगे। वो मुआफिया मांग रहे थे, लेकिन विक्रम सिंह ने कैदियों को अपने साथ आने का इशारा किया और वहां से निकलकर हॉल के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। उसने मुझे और कैदियों को साथ आने का इशारा किया। यहाँ पहुंचकर उसने कैदियों से कहा, ये देवता आया है तुम्हारे लिए। इसने मुझसे तुम्हारे जीवन की सिफारिश की है। इसके कहने से तुम्हें जीवन दान किया जा रहा है, वरना तुम्हें बता दिया था कि यहाँ से सिर्फ हड्डियों के सूखे ढांचे जाते हैं, जिनका करिया करम भी नहीं होता। मगर तुम खुश नसीब हो, भाग वाले हो कि एक देवता ने आकर तुम्हारी जान बख्शी करा दी। सुनो, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहो, तुम्हें विक्रम सिंह लोटिया का कोई हुक्म मिले, उसकी तामील करना, वरना जी नहीं सकोगे। हिंदुस्तान का असल राजा मैं हूँ, विक्रम सिंह लोटिया, पंत कंधारी। उनमें से कुछ खुशी से चीखने लगे, कुछ ने झुककर मेरे पाँव छुए, लेकिन मैं उनमें से एक को देख रहा था, वो जिसकी तस्वीर मौजज़ाती तौर पर मैंने सांगी की आंखों में देखी थी। ये पतीम था। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। मेरे दिल में एकदम हैजान पैदा हुआ, दिमाग में हलचल मच गई। विक्रम सिंह कैदियों के साथ बाहर निकल आया। उसने अपने साथियों के चीखों पुकार पर कोई तवज्जो नहीं दी। बाहर आकर उसने कहा, अमानुल्लाह को तुम अपने साथ ले जाओगे? हाँ, और इसे भी। मैंने पतीम की तरफ इशारा किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक गाड़ी ड्राइवर के साथ दे देता हूँ, ये तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचा देगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और सुनो दोस्त, विक्रम सिंह तुम जब भी आओगे दिल से तुम्हारा स्वागत करेगा। पाकिस्तान जाना चाहोगे तो तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर देगा। विक्रम सिंह ने मुझसे पतीम के बारे में कोई सवाल नहीं किया। दूसरे कैदी मुझे दुआएं देते चले गए और मैं अमानुल्लाह और पतीम को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मैंने पतीम से पूछा, विक्रम सिंह ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? मुंह मारी हो गई थी हमारी, पतीम ने जवाब दिया। विक्रम सिंह से नहीं, उसके ड्राइवर से। हम चंदोसी आए थे दुकान के लिए माल लेने, उसने हमें अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। हमने उसे गालियां दी। विक्रम पीछे बैठा था, दूसरी गाड़ी में उसके बॉडीगार्ड थे। उन्होंने हमें पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और हमें यहाँ लाकर बंद कर दिया। बस
अपने गांव में तुम्हें कोई याद आता है? हाँ। कौन? माँ है हमारी, बस। जाओगे माँ के पास? हाँ। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? फिक्र मत करो, तुम्हें माँ के पास ले जाऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त दो। आखिरकार हम चंदोसी पहुंच गए। मैंने दिल में सोचा कि ड्राइवर को अहमद खान या आजम का पता नहीं मालूम होना चाहिए। किसी का कोई भरोसा नहीं, कभी लोटिया मेरी तलाश में यहाँ ना आ जाए। इसलिए मैंने अहमद खान के घर से दूर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने अमानुल्लाह से कहा, अमानुल्लाह, तुम मुझे अहमद खान के घर ले जाओगे? मुझे रास्ता नहीं आता। अहमद खान को जानते हो? हाँ जानता हूँ, लेकिन आप? मेरा मतलब है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम घर ही जाओगे, लेकिन हमें अहमद खान के घर पहुँचा दो। ठीक है, आइए, उसने कहा और चल पड़ा। पतीम सिंह मासूम सा नौजवान था, वो किसी बात में एतराज़ नहीं कर रहा था। चुनाचे हम अहमद खान के घर पहुंच गए। अहमद खान घर पर मौजूद था। मुझे और अमानुल्लाह को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो अमानुल्लाह की बजाय मुझसे बगलगीर हो गया और फूले हुए सांस के साथ बोला, मौला की कसम, मैंने आजम से कह दिया था डॉक्टर साहब कि बस अमानुल्लाह आया ही आया। बहुत बड़े आदमी ने वादा किया है, कोई मामूली बात थोड़ी थी। मैं आजम को फ़ोन करता हूँ। मैं घर चला जाऊँ? अमानुल्लाह बेसब्र हो रहा था। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। फिर मैंने अहमद खान से कहा, ये एक सिख नौजवान है, पतीम सिंह नाम है, हिस्सेपुर में रहता है। ये भी लोटिया का कैदी था। मैं इसे हिस्सेपुर लेकर जाऊंगा। आप इजाज़त दो तो मैं खुद चला जाऊं साहब जी। पतीम सिंह बोला, मैं खुद तुम्हें सांगी के हवाले करूंगा, मैंने उससे वादा किया था। ठीक है, उसने सादतमंदी से कहा। अहमद खान ने हमारे लिए खाने पीने के अंबार लगा दिए। कई घंटे गुजर गए। फिर आजम और उसके पूरे अहले खानदान आ गए। आजम की बहन आसिया ने भागकर मेरे पांव पकड़े तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, नहीं आसिया बहन, भाई अगर बहन के लिए कुछ करें तो उनके पांव नहीं पकड़ते, ये बहनों का हक है। आह, खुदा ने हमारी रहनुमाई की। मैं दुल्हा बाबा के मज़ार पर जाकर अपनी बहन की खुशियां मांगता। ना आज मेरे घर में ये खुशियां आती। मैं मज़ार पाक पर फातिहा ख्वानी के लिए जाऊंगा। हम कुछ देर के बाद हिस्सेपुर चलेंगे पतीम। मैंने कहा, आप भी? आजम ने हैरत से कहा, हाँ क्यों? ना जाते तो अच्छा था। चलें, ठीक है, आपका चेहरा बदला हुआ है, मगर आप ज़्यादा वहाँ ना रुकें, मेरे पास आ जाएं, फिर कुछ करेंगे, लेकिन एहतियात रखें। खास तौर से गांव वाले दोबारा पुलिस को खबर कर सकते हैं। धोनी लाल बहुत जलील हुआ है आपको गिरफ्तार कराने में नाकाम होकर। आजम इसलिए मुतमईन था कि उसने मेरा चेहरा बदल दिया था। वो खुद मुझे लारी अड्डे छोड़ने आया। किसी और तरीके से हिस्सेपुर जाने से मैंने इनकार कर दिया। मैंने शहर ही से फूल वगैरह ले लिए। वहाँ शुक्राने के नफल पढ़ना चाहता था। जब हम हिस्सेपुर पहुंचे तो मगरिब का वक्त निकल चुका था। मुझे मज़ार का रास्ता मालूम था। मज़ार पर पहुंचा तो गहरी तारीकी फैल चुकी थी। पतीम डर रहा था, लेकिन मेरी वजह से उसे ढारस थी। वह मज़ार से कुछ फासले पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने शुक्राने के नफल पढ़े और वक्त गुजरने का अंदाज़ा भी न हो सका। रात गहरी हो गई। मैं सब कुछ भूलकर नफल पढ़ता रहा। फिर मुझे पतीम का ख्याल आया और मैं चौंक पड़ा। उसकी कोई आहट भी नहीं हो रही थी, जबकि वो पहले यहाँ के माहौल से बहुत खौफजदा नजर आ रहा था। जाहिर है मुकामी था और बुंदू मुझे बता चुका था कि यहाँ दिन में भी लोग आते हुए डरते हैं, क्योंकि यहाँ जिन नमाज पढ़ने आती हैं। मैं अपनी जगह से उठकर पतीम की तलाश में चल पड़ा। वह मुझे नजर आ गया। एक दरख्त के नीचे ज़मीन पर पड़ा गहरी नींद सो रहा था। मैंने उसके करीब बैठकर उसके तनफ्फुस का जायज़ा लिया। फिर एक जगह आ बैठा। मुझे भूख लग रही थी। मैंने एक तरफ बैठकर कहा, मुझे भूख लग रही है। मेरी आवाज़ के जवाब में खामोशी रही। मुझे शर्मिंदगी हुई थी। मेरे लिए कुछ खाने को नहीं आया। इसके बाद मैंने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। रात के 12 बज गए कि अहाते में कदमों की आवाज़ें उभरने लगीं और मैं समझ गया कि दरस का आगाज़ होने वाला है। मैं खुद भी अपनी जगह से उठकर दरस की जगह पहुंचने वाला था कि एक तरफ से रोशनी चमकी और बार बार चमकने लगी। फिर एक आवाज़ उभरी, रोशनी की जगह आ जाओ। ये हदायत मुझे दी गई थी। चुनाचे में हैरान हैरान चलता हुआ रोशनी के पास पहुंच गया।